अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एरीज़ ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात कैसी फितरत के मालिक होते हैं। ये आछी बुर्ज के लोग कैसी तासीर के हामिल असरात रखते हैं। इन लोगों की जिंदगी में प्लैनेट्स का किरदार कितना अहम रहता है। अगर इनके ज़ायचाए पैदाइश में मरीख यानी मार्स प्लैनेट, ज़ुहल यानी सैटर्न प्लैनेट और मुश्तरी यानी कि जुपिटर प्लैनेट साथ हों तो इनकी शख्सियत में कैसे मुख्तलिफ किस्म के असरात दिखाई देते हैं। इसके अलावा उमूमी तौर पर एरीज़ ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात में कैसी खुसूसियात पाई जाती हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, एरीज़ ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल आछी बुर्ज है और इनका सितारा मरीख यानी मार्स प्लैनेट है जो इन्हें जिंदगी में बुजुर्गी और बरतरी अता करता है। ये लोग इंतहाई खुशबख्त लोगों में शुमार होते हैं। नर्म और सख्त हर तरह की हालत में इनकी खुशबख्ती कायम रहती है। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हिम्मत और हौसले के लिहाज से इंतहाई आला दर्जे पर फायज रहते हैं। इन्हें इल्म और मार्फत खुदावंद करीम की तरफ से खुसूसी तौर पर मिलता है। इन लोगों की शख्सियत में ऐसा दबदबा और रोब पाया जाता है कि बड़े बड़े बादशाहों, दौलतमंदों और उमरा इनसे खौफ खाते हैं। इस बुर्ज के हामिल ख़वातीनो हज़रात तुंदो तेज शेर की मानद होते हैं, तेजी से गुस्से में आ जाने वाले लेकिन बहुत जल्दी राजी हो जाने वाले होते हैं। बहुत ज्यादा खैरात और बख्शिश करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करने वाले होते हैं। हक बात कहते हैं और बातिल से कराहत महसूस करते हैं। अपनी राय के बगैर कोई काम नहीं करते और बाज़ औक़ात लोगों से ज्यादा अपनी राय को तरजीह देते हैं। इन लोगों का मशवरा इंतहाई पुख्ता और ठोस होता है। इनमें फसाद, झगड़े और खराबी की भी कुछ बातें पाई जाती हैं। ये लोग कभी मुफलिस हो जाते हैं यानी कभी गरीब हो जाते हैं और कभी गनी यानी कभी इनके हाथ बहुत ज्यादा माल लग जाता है और कभी इनकी पॉकेट बिल्कुल ही खाली हो जाती है। खौफ और डर के मामले में ये लोग इंतहाई साबिर, मुतहम्मिल और बुर्दबार होते हैं। बुनियादी तौर पर एरीज़ ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात तीन तरह की कैटेगरीज में शुमार किए जाते हैं। सबसे पहले वो एरीज़ अफराद जिनके ज़ायचाए पैदाइश में यानी बर्थ चार्ट में सैटर्न की मुस्बत तासीर होती है, यानी ऐसे एरीज़ अफराद जिनकी पैदाइश के बाद सैटर्न अगर बुर्ज कौस या एक्वेरियस ज़ोडिक साइन में हो तो ऐसे एरीज़ अफराद बहुत बाबरकत लोगों में शुमार होते हैं। मसाइब व आलाम और खौफ के वक्त इंतहाई सब्र करते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, खुशी और रंज के वक्त चाहत से पेश आते हैं। लोगों के हंसी मिजाज में उन्हें कोई रगबत नहीं होती। उनके लिए बेगाने अपनों से बेहतर होते हैं, यानी अजनबी लोगों में उनको बहुत जल्दी कबूल किया जाता है। ऐसे एरीज़ अफराद साहिब कदरो मंजिलत होते हैं, कसरत से खैरात करने वाले होते हैं, काबिल तारीफ काम करते हैं, अपने अहलो अयाल के बरअक्स दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। इनके बारे में लोगों की आराम मुख्तलिफ किस्म की होती है। लोगों में से बाज ऐसे होते हैं जो इनसे मोहब्बत करते हैं और बाज ऐसे होते हैं जो इनसे बुग़्ज़ रखते हैं। इन लोगों को मोहब्बत करने वाले और अपने से बुग़्ज़ रखने वाले लोगों की पहचान नहीं होती, यानी वो दोनों को एक आंख से देखते हैं। दूसरी किस्म के एरीज़ अफराद वो होते हैं जो जुपिटर यानी मुश्तरी की तासीर के हामिल होते हैं, यानी अगर उनके ज़ायचाए पैदाइश में मुश्तरी बुर्ज डल्व में, बुर्ज कौस में, बुर्ज मीज़ान में या बुर्ज सरतान में हो तो ऐसे एरीज़ अफराद औरतों में से खूबसूरत और यकता औरतों से शादी करते हैं। ये लोग जुबान के बहुत तेज होते हैं, यानी चिकनी चिपड़ी बातें करते हैं। इनकी जुबान में फितना, खराबी और नुकसान भी होता है। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि अगर शादी से कबल ये किसी औरत के करीब हों तो वो उस औरत के सबब से मुशक्कत और तकलीफ में मुब्तला हो सकते हैं। ऐसे अफराद की जिंदगी बाज़ औक़ात इंतहाई अजीरन हो जाती है, यहाँ तक कि जुदाइयाँ बढ़ जाती हैं। ये लोगों की जिंदगी में अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि लोगों से इनकी कुर्बत बनती है, उसके बाद दूरी पैदा हो जाती है। मामलात ज़िद, बुग़्ज़ और हठधर्मी तक चले जाते हैं और लोगों का रवैया इनके साथ दुश्मनी जैसा हो जाता है, गोया ये लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हों। और
औरतों के मामलात में ऐसे एरीज अफराद जिनकी पैदाइश के वक्त मिस्ट्री यानी जुपिटर के असरात हों, उन्हें बहुत एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। नूरानी अस्मा और रूहानी आयात को कलम बंद करके अपने पास रखना चाहिए। इसके अलावा तीसरी किस्म के एरीज अफराद ऐसे अफराद होते हैं जिनकी पैदाइश के वक्त मरीख अच्छी हालत में होता है, यानी मरीख अगर उनके अपने बुर्ज में हो, बुर्ज असद में हो, सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में हो या कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन में हालत शर्फ में हो, तो ऐसे एरीज अफराद में लोगों के लिए मोहब्बत और मवद्दत पाई जाती है। ये लोग दिल से दिल को मिलाने में सबसे आगे रहते हैं। इनकी जुर्रत और दलेरी सबसे ज्यादा नुमायां होती है। ऐसे एरीज अफराद से बादशाह और साहिब इक्तदार लोग खतरा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनके जानी दुश्मन भी हो सकते हैं। ये लोग बहुत हसास होते हैं। इनके हाथ से अक्सर व बेशतर ऐसी अशिया निकल जाती हैं यानी ज़ाया हो जाती हैं कि जिनके निकल जाने पर ये नादम और परेशान हो जाया करते हैं। हालांकि काबिल अफसोस है कि वो ज़ाया शुदा चीज़ पर नदामत करें। अलबत्ता उन्हें नागुज़ीर तौर पर अपनी तनासानी की खातिर जिद्दोजहद में लगा रहना चाहिए। इनके खदशात का अंजाम इंतहाई महफूज और मामून होता है। इनके दिल में ऐसे दोस्तों से मिलने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है जो गायब हों यानी काफी अरसे से इनसे दूर हों। ऐसे एरीज अफराद को अपनी जाती हिफाजत और सलामती का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। अमूमी तौर पर एरीज अफराद तसन्नुफ और आर्टिफिशियल बनावट को पसंद नहीं करते। सच्चाई और साफ गोई से काम लेने वाले होते हैं। ये लोग मोहब्बत करने वाले और दूसरों के दर्द को महसूस करने वाले होते हैं। इनमें कायदाना सलाहियतें पाई जाती हैं। ये लोग मेहनत और मुशक्कत से कभी नहीं घबराते, मुसलसल काम करते रहते हैं। इनमें ऐसी कुव्वतें और ताकतें पाई जाती हैं कि ये नाकाबिले हासिल को भी तस्खीर कर लेते हैं। अलबत्ता गुस्से, फितरत की हर धर्मी, जिद और अना से इन्हें महफूज रहना चाहिए। इन लोगों को अपनी हुदूद और कुयूद का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। एरीज ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले अफराद दोस्ताना हल्के में बड़े मकबूल होते हैं। मुतजस्सिस तबीयत के मालिक, मेहनती और ज़हीन होते हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने को पसंद नहीं करते। इनकी निगाह हमेशा मुस्तकबिल पर रहती है। ये लोग बहुत सोच समझ कर प्लानिंग और मंसूबा बंदी करते हैं और इन्हें अक्सर व बेशतर नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। ये लोग अगर तिब के शोबे का रुख करें तो कामयाब डॉक्टर बन जाते हैं। बाज एरीज अफराद इंजीनियरिंग के शोबे में भी बहुत सौ को पीछे छोड़ देते हैं। इन अफराद को ये इल्म होता है कि वो जिंदगी से क्या चाहते हैं। एरीज अफराद को इल्म की तलबो जुस्तजू में हर वक्त सरगर्दान रहना चाहिए, क्योंकि साहिब इल्म व मार्फत फरमा गए हैं कि इल्म अगर दौलतमंद के पास हो तो उसकी इज्जत और आबरू में इजाफे का बायस बनता है, और अगर तंगदस्त के पास इल्म हो तो वो इल्म उसके अखराजात को उठा लेता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुरसौर से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनो हजरात अपने रूलिंग प्लैनेट वीनस की वजह से खुश नसीब और बाबरकत लोगों में शुमार होते हैं। इनका हुक्मरान सियारा वीनस होने के नाते ये मोहब्बत से भरे हुए लोगों में शुमार होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग कुशादा पेशानी वाले और उमूमन स्याह आँखों वाले लोग होते हैं। ये लोग खुश मिजाजी में सबसे आगे रहते हैं। सिन्फ़ मुखालिफ की तरफ इन्हें खुसूसी रग़बत होती है। इनकी अहम और नुमाया खुसूसियत ये होती है कि ये लोगों से उनकी अक्ल और समझ के मुताबिक बात करते हैं। पाकीज़ा और साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। इसी तरह खाने पीने और दीगर लग्जरीज और आसाइशों को भी पसंद करते हैं। खुले हाथ के होते हैं, यानी कि खूब खर्च अखराजात करते हैं। अलबत्ता दोस्तों से इन्हें अक्सर फायदे हासिल नहीं होते। ये लोगों का भला चाहते हैं जबकि लोग इनका बुरा चाहते हैं। अपनी खालिस नीयत की बिना पर ये लोगों के मकरो फरेब और शर से महफूज रहते हैं। जो चीज़ इनके हाथ में हो
दूसरों को खिलाना चाहते हैं, यानी उनके दिल में ये बात होती है कि अपना खाना भी जरूरतमंदों को दे दें। दुनिया के बदनसीब और बदबख्त लोग इनसे हसद करते हैं। इनकी अहम खुसूसियत ये होती है कि जो शख्स भी इनके साथ रहता है इनका गर्विदा हो जाता है और इनकी निगाह में महबूब नजर हो जाता है। ये लोग दूसरों की हाजत बराई करते हैं, लेकिन खुद अपने कामों के बारे में या अपनी हाजत रवाई के लिए सुस्त रवैया इख्तियार कर देते हैं। अपने बाज भेदों को छुपाने में मुबालगा इख्तियार कर लेते हैं और बाद औक़ात दूसरों के सामने अपने कई आम राजों का इंकिशाफ खुद ही कर देते हैं। बजाते खुद उम्दा अखलाक के मालिक होते हैं। बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात को फर्दर 3 तरह की कैटेगरीज के लोगों में शुमार किया जाता है। ऐसे टोरियंस अफराद जो अतारत की सात नजरात के ज़ेरे असर पैदा हो तो उनकी मिजाज और तबीयत में कुशादगी होती है। आरास्ता पेरास्ता कलाम और अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त को पेश नज़र रख कर गुफ्तगू करने वाले होते हैं। इंतहाई शीरीं कलाम यानी मीठा बोलने वाले होते हैं। उनकी आंखों से रिफ़त व बुजुर्गी टपक रही होती है। ऐसे टोरियंस अफराद जो मरकरी की सात नजरात के ज़ेरे असर पैदा हों वो इंतहाई खुशबख्त होते हैं। दूसरी कैटेगरी के टोरियंस अफराद ऐसे टोरियंस अफराद होते हैं जो चांद के 7 दिनों में पैदा हुए हों। ये लोग इंतहाई खूबसूरत होते हैं। इनके चेहरे पर तिल होता है। इसके अलावा इनके बालों के रंग में भूरापन पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे टोरियंस अफराद जो सैटर्न यानी ज़ोहल के 7 असरात के ज़ेरे असर पैदा हों उनके पेट पर तिल का निशान होता है। ये लोग मालो दौलत को इकट्ठा करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और खूब शाह खर्च होते हैं। अक्सर टोरियंस अफराद पहली उम्र में शानो शौकत से मगर पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं। फिर उम्र के दरमियानी हिस्से में इन्हें कुछ मुश्किलात और तकालीफ का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता आखिरी उम्र में इन पर खुशहाली के दिन दोबारा लौट आते हैं। रिस्क रोजी और रुपए पैसे के मामले में इनका सितारा मरकरी है, जिसकी वजह से ये कम मेहनत से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इनको विरसे में भी मालो दौलत मिलता है। इसके अलावा जमीन जायदाद के भी मालिक बन जाते हैं। टोरियंस अफराद की औलाद में बेटे और बेटियां दोनों पाए जाते हैं। अलबत्ता बास टोरियंस अफराद को औलाद में से किसी की फौतगी का सदमा भी सहना पड़ सकता है। ये अपनी औलाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अपनी औलाद में से एक बेटा इनके लिए सबसे ज्यादा बाइस मुसरत और खुशी वाला होता है। सेहत के हवाले से अक्सर टोरियंस अफराद बचपन में मुख्तलिफ किस्म के अमराज का शिकार हो सकते हैं। इनके लिए कसरत से शहद खाना फायदा मंद रहता है। इसके अलावा गाय का घी इस्तेमाल करना और गाय का गोश्त भी इनके लिए इंतहाई फायदा मंद साबित होता है। इनके अजीजों अकारब पड़ोसियों और जानने वालों में से कसरत से इनके दुश्मन और मुखालिफ होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि हर वो शख्स जो इनका दोस्त होगा वो इनका दुश्मन और मुखालिफ भी होगा। इनके हवाले से टोरियंस अफराद को जर्द रंग वाली औरतों से खौफ महसूस हो सकता है। ऐसी औरतें इनसे मकरो फरेब कर सकती हैं और जादू वगैरह के मामलात में भी उलझा सकती हैं। ऐसी औरतों से टोरियंस मर्दों को गुरेज करना चाहिए। ये लोग अपनी तमन्नाओं और उम्मीदों में साबित कदम और पुख्ता होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बाज उम्मीदें और ख्वाहिशात जल्द पूरी हो जाती हैं। ये लोग कसरत से सच्चे ख्वाब देखते हैं। इनका अंजाम काबिल तारीफ और पसंदीदा होता है। ये लोग इंतहाई अच्छी आदात व खसाइल के मालिक होते हैं। ज़हीन मेहनती और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेते हैं। मुतम्मिल मिजाज होने के साथ साथ टोरियंस अफराद अपने काम को इत्मीनान से पाया तकमील तक पहुंचाने के आदी होते हैं। वो किसी भी मामले में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करते। इनकी बाज आदात बाज औकात दूसरों के लिए झंझलाहट का भी बायस बन सकती हैं। जाहिरदारी और तकब्बुर को पसंद नहीं करते। क्योंकि बुर्ज सौर एक खाकी बुर्ज है, इसलिए ये लोग जमीन से बहुत ज्यादा वाबस्ता होते हैं। ज़राअत और जमींदारा इनके लिए एक बेहतरीन शोबा हो सकता है। इसके अलावा जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त, प्रॉपर्टी का लेन देन इनके लिए माली असासाजात में इंतहाई तेजी से बढ़ोतरी का बायस बन सकता है। ये अफराद अपने आइडियाज और नित नए तरीकों से गैर मामूली तरीके से पैसा हासिल करते नजर आ सकते हैं। ये लोग बहुत कम मेहनत करके बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठा करने की सलाहियत से माला माल होते हैं। बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन
आम तौर पर हसीन और पुरकशिश होती हैं। इनकी पसंद में नफासत को बड़ा दखल होता है। वो अपने इर्द गिर्द भी ऐसी चीज़ों को देखना पसंद करती हैं जो दूसरों के लिए बाइसे कशिश हों। वो अगरचे हुस्न की दौलत से माला माल होती हैं, लेकिन अपने आप को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश में रहती हैं। ये ख़वातीन जवानी में तो सडोल और मुतनासिब जिस्म की मालिक होती हैं, लेकिन बुढ़ापे में इन पर आम तौर पर किसी हद तक मोटापा तारी हो जाता है। यूं तो सौर ख़वातीन का चेहरा सभी और मली होता है, यानी कि खूबसूरत और चमकदार होता है, लेकिन इनकी आंखों में बड़ी कशिश पाई जाती है। बुनियादी तौर पर टॉरियंस अफराद मादा परस्त होते हैं, इसलिए अपनी ज़हनी सलाहियतों को महराज कमाल तक पहुंचाने के बाद ही मुतमईन होते हैं। ऐसे लोगों की तारीफ करते हैं जिनका शऊर सोशल और पॉलिटिकल एतबार से वसी होता है। टॉरियंस अफराद को ये सीखने की ज़रूरत होती है कि उनकी जिस्मानी ज़रूरियात, हुस्न और मोहब्बत के तसव्वुरात में मुखल अंदाज न हो। अपने इर्द गिर्द के लोगों, अपने माहौल या अपनी मलकीती अशिया पर कंट्रोल हासिल करके मोहब्बत को नहीं पाया जा सकता। टॉरियंस अफराद को अपनी ख्वाहिशात के बारे में अपने साथियों से, अपने लव पार्टनर या ख़ास दोस्तों से तबादला ख्याल करना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, वरना बाज़ नताइज परेशानी और दबे हुए गुस्से की शक्ल में बरामद होते हैं। टॉरियंस अफराद लोगों से मोहब्बत करने वाले होते हैं और पेचीदा नहीं होते। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात अपनी शख्सियत के एतबार से कैसे लोगों में शुमार होते हैं? इनकी पर्सनैलिटी में ऐसी कौन सी खुसूसियात और खूबियाँ पाई जाती हैं जो इन्हें सबसे ज़्यादा मुनफरिद और यूनिक रखती हैं? ये लोग कैसे ज़हनो दिल के मालिक होते हैं? इनकी ज़िंदगी पर प्लैनेट्स के असरात कैसे नाफिज होते रहते हैं? इनके ज़ायचे पैदाइश में कौन से सियारे इनकी तमाम ज़िंदगी को बदलने का बायस बन सकते हैं? अगर आप जेमिनी ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अगर आपका ताल्लुक़ बुर्जौज़ा से है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपनी जहानत और मतानत में सबसे ज़्यादा नुमायां लोगों में शुमार होते हैं। ये लोग इंतहाई इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी अक्ल और इंटेलेक्ट की बुनियाद पर फैसले करते हैं, अपनी सोच में इंतहाई बारीक बीन होते हैं और चीज़ों को डीप तक स्टडी करते हैं। जौज़ा बुर्ज यानी जेमिनी ज़ोडिएक साइन का हुक्मरान सितारा मरकरी कहलाता है। मरकरी वो प्लेनेट है जिसका ताल्लुक इल्म फन से है, लिहाजा पैदाइशी तौर पर ही जौज़ा ख़वातीनो हज़रात में माहिराना खूबियाँ पाई जाती हैं। वो चीज़ों का अच्छे तरीके से जायज़ा लेते हैं, अलबत्ता इनकी तबीयत और मिजाज में बदलने की रवश भी पाई जाती है। ये लोग बोलने के लिहाज से शीरीं कलाम होते हैं, यानी कि मीठा बोलते हैं, ज़कावत अक्ल वाले होते हैं और साहिबे अदब होते हैं। गैरतमंदी इनकी फितरत का एक मुनफरिद खासा समझा जाता है, अलबत्ता इनमें लालच और हिर्सो हवस भी पाई जा सकती है। ये लोग बेहतरीन हिसाब किताब करने वाले होते हैं, इन पर किसी को इख्तियार नहीं हासिल हो सकता। अगर दगाबाज हो तो दगाबाजों के सरदार होते हैं। अगर किसी जौज़ा फर्द की पैदाइश के वक्त मुश्तरी साद हालत में हो तो वो पैदा होने वाली औरत या मर्द इंतहाई खूबसूरत होते हैं, ज्यादा गुफ्तगू करने वाले होते हैं, जवाब बहुत तेजी से देते हैं, सरो कामत के तवील होते हैं, यानी लंबे कद के मालिक होते हैं। ऐसे जेमिनी अफराद जिनके ज़ायचे पैदाइश में मुश्तरी साद हो, वो लोग कसरत से फुकरा और मसाकीन पर सदका खैरात करने वाले होते हैं। इसके अलावा ऐसे जौज़ा ख़वातीनो हज़रात जो मरीख की सादियत के दिनों में हो, वो सख्त गिर किस्म के होते हैं, तेजी से गुस्से में आ जाने वाले होते हैं, जल्दी भड़क जाते हैं, लड़ाई झगड़ों की तरफ माइल हो सकते हैं, अयाशाना मिजाज उनकी फितरत का खासा हो सकता है। ऐसे जेमिनी अफराद जो मरीख की तासीर के ज़ेरे असर हों, वो किसी भी दूसरे शख्स को खातिर में नहीं लाते, यानी किसी की भी बात नहीं सुनते। ऐसे लोगों के अब्रू यानी आईब्रोज छोटे होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे जेमिनी अफराद जो मरीख की साद असरात के ज़ेरे असर हों, वो शख्स बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो सकते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत, रुपया पैसा और असासाजात हो सकते हैं। ऐसे जेमिनी अफराद जिनके ज़ायचे पैदाइश में मरीख साद हो, उनके मुतालिक ये खौफ किया जाता है कि किसी आलीशान या बुलंद बिल्डिंग में
मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसे जौज़ा अफराद को अपनी हिफाजत और सलामती के लिए सदकात और खैरात देने की ज़रूरत होती है। ऐसे जेमिनाइज अफराद जो सूरज के साथ असरात के ज़ेरे असर पैदा हों, वो लोग बहुत बड़ा रुतबा हासिल करते हैं, यहाँ तक कि किसी भी जमात या कंपनी के सरबराह बन सकते हैं। ये लोग जो दौलत कमाते हैं वो अपनी मेहनत और स्ट्रगल से हासिल करते हैं। अलबत्ता लोगों के साथ इनका रवैया सख्त गिर हो सकता है। ऐसे जौज़ा ख़वातीन और हज़रात जो सूरज के 7 दिनों में पैदा हुए हों, उन्हें अहलो अयाल और अपने खेश कबीले से मकरो फरेब, धोखे और साजिशों का खतरा रहता है। बड़ी उम्र को पहुंचकर अक्सर ऐसे जौज़ा ख़वातीन और हज़रात के पास वाफर रिस्क और मालो दौलत आ जाता है। ऐसे जौज़ा ख़वातीन और हज़रात जो सूरज के 7 अय्याम में पैदा हों, उनकी औलाद में बेटे और बेटियां दोनों होती हैं, जो हुस्न खूबसूरती और आदात व अतबार के लिहाज से यकता और बेमिसाल होते हैं। इनकी औलाद इन अफराद के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद रहती है। जौज़ा ख़वातीन हज़रात का दौलत का प्लैनेट चांद है। इसकी वजह से तजारत, बिजनेस और ट्रेड इनके लिए ज़्यादा मालो दौलत और पैसे का बायस बन सकता है। अलबत्ता ऐसे जौज़ा ख़वातीन हज़रात जो अयाशाना तर्ज ज़िंदगी रखते हैं, उनके बारे में ये खदशा रहता है कि वो अपनी दौलत को यूं ही ज़ाया कर देते हैं। जौज़ा ख़वातीन और हज़रात को अक्सर बहन भाइयों से नामुवाफ़क़त का सामना भी करना पड़ता है। जौज़ा ख़वातीन और हज़रात के 7वें घर का प्लैनेट यानी मोहब्बत और इज़्ज़वाजी ज़िंदगी के घर का प्लैनेट मुश्तरी होता है। मोहब्बत के लिहाज से जौज़ा अफराद बहुत खुश नसीब लोग होते हैं। ये लोग अक्सर एक से ज़ायद शादियाँ करते हैं। जौज़ा ख़वातीन और हज़रात अपनी गैर मामूली ज़हानत और तेज़ फहमी की वजह से जाने जाते हैं। ये अपने जज्बात की निस्बत अक्ल से काम लेते हैं और बहुत जल्द किसी भी काम के फ़वाइद और नुकसानात का जायज़ा ले सकते हैं। जौज़ा अफराद अपने आप को मुख्तलिफ मकामात का बआसानी आदी बना लेते हैं, यानी बहुत तेज़ी से सोचते हैं और ऐसे कामों में दिलचस्पी और इंटरेस्ट महसूस करते हैं जिनमें इन्हें अपनी अक्ल व दानिश के इस्तेमाल का मौका मिल सके। वह हर जदीद इल्म और नई ईजादात से बखूबी आशना होते हैं, मॉडर्न दुनिया के करीब रहते हैं, इल्मी सोच होने की वजह से किताबों से भी दिलचस्पी रखते हैं। अलबत्ता इनकी शख्सियत में दोहरा मेयार भी पाया जाता है। एक लम्हे में ये इंतहाई खुश व खुर्रम नजर आ सकते हैं, लेकिन दूसरे ही लम्हे मायूस और फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे सकते हैं, जैसे खुशी कभी इनकी जिंदगी में दाखिल ही नहीं हुई। इनकी तबीयत में अचानक इस तब्दीली की वजह से अक्सर लोग इनसे झंझला जाते हैं और इनको समझने में गलती कर जाते हैं। दौलत की इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत होती है। दौलत के जरिए ये अपनी जिंदगी में बड़े कमाल तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। जौज़ा मर्द और ख़वातीन अपने घर की सजावट में बहुत दिलचस्पी लेने वाले होते हैं। घरेलू अशिया की मुरम्मत खुद कर लेते हैं। नीज सफ़ेदी और रंगो रोगन किसी की मदद के बगैर बआसानी कर सकते हैं। ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं और इनमें सीखने की लगन सब बुरूज से ज्यादा पाई जाती है। इस बुर्ज के हामिल ख़वातीन और हज़रात गो के अपने घर को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन घर कभी इनके पाँव की जंजीर नहीं बन सकता। ये अपने मिजाज के मुताबिक अपनी जाए रिहाइश आए दिन तब्दील करते रहते हैं, यानी कभी एक जगह होते हैं और कभी दूसरी जगह पाए जाते हैं। आमतौर पर इनके ताल्लुकात और रिलेशंस अफरादे खाना के साथ यानी अपनी फैमिली के साथ बहुत मिसाली होते हैं, लेकिन बाज़ जौज़ा अफराद अपनी कभी ना मुतमैन होने वाली फितरत की बिना पर दूसरों के लिए उमूमन मसला ही बने रहते हैं। एज अ पेरेंट्स ये अफराद दूसरों की नज़र में सख्त गिर वालिदैन होते हैं, मगर दर हकीकत वो बच्चों की परवरिश में मुकम्मल एहतियात और जिम्मेदारी को ज़रूरी समझते हैं और उनके बच्चे जो बहुत जल्द उनकी मोहब्बत से आगाह हो जाते हैं, उनकी डांट को कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते। यह भी हकीकत है कि इनकी इसी तवज्जो और एहतियात की बिना पर इनके बच्चे आइंदा ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं। इस बुर्ज में जन्म लेने वाले बच्चे उम्मन खुद सर और नाफरमान साबित होते हैं, क्योंकि ये लोग हर काम अपने अंदाज में करना चाहते हैं और किसी दूसरे की मुसलसल निगरानी को सख्त नापसंद करते हैं। लेकिन वो इस ख्वाहिश में हक बजानत भी होते हैं, क्योंकि उनमें इब्तदाई उम्र ही से बेपनाह सलाहियतें मौजूद होती हैं। बुर्ज जौज़ा की दिलचस्प खुसूसियात के बारे में वीडियोस का ये सिलसिला चलता रहेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात जो कि चांद के ज़ेरे असर पैदा होते हैं, इनका रूलिंग प्लैनेट चांद है, जो अपनी तासीर के लिहाज से सबसे मुनफरिद किस्म का
प्लैनेट माना जाता है, सबसे तेज रफ्तारी से सफर करता है और इसके उरूज व ज़वाल के आने में भी बहुत थोड़ा वक्त लगता है। यही वजह है कि कैंसर ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सबसे बड़ी खूबी उनकी नरम दिली और मोहब्बत करने वाली फितरत होती है। ये लोग चांद के ज़ेरे असर पैदा होते हैं, इस वजह से इनके रुझानात और मिजाज में जल्दी से बदलाव भी आने लगता है। मिजाजन नर्म मिजाज होते हैं और फराख दिल होते हैं। अपनी नर्म मिजाजी और फराख दिली के बावजूद भी अक्सर लोग इनके करीब आते हुए हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो बज़ाहिर कम गो और मगरूर महसूस होते हैं, हालांकि हकीकत इसके बरअक्स होती है। कैंसर ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात हुस्न व खूबसूरती में सबसे जुदा होते हैं। इनका मुकद्दर मुसलसल खुश नसीब होता है। ये लोग ज़मीन और समंदर के ज़रिए तजारत और कामों से हमेशा फ़ायदे उठाते हैं। बचपन के दौर में इन लोगों को बहुत प्यार मिलता है। रूहानी तौर पर ये लोग कदरे कमज़ोर होते हैं। वीनस, मरकरी और चांद के मुस्बत दिनों में पैदा होने वाले कैंसरियन अफराद फितरतन 3 तरह के अलग मिजाज रखते हैं। ऐसे कैंसरियन अफराद जो वीनस के 7 दिनों में पैदा होते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चेहरे और वजूद के हामिल होते हैं, पाकीज़ा चीज़ों को पसंद करते हैं, इश्क व मोहब्बत में सबसे आगे रहते हैं। इसी तरह अपनी ज़ेबाइश व आराइश का भी ख्याल रखते हैं। इनके चेहरे पर एक स्याह तिल ज़रूर होता है। वीनस यानी ज़ोरा के मुस्बत असरात के हामिल कैंसरियन अफराद बखील और कंजूस भी होते हैं। इनकी मुस्कुराहट बड़ी दिलकश होती है। ऐसे कैंसरियन मर्द जो वीनस के 7 असरात के ज़ेरे असर हों वो औरतों से शदीद मोहब्बत रखते हैं। उनकी औलाद कसरत से होती है, अलबत्ता इनके बारे में ये खौफ होता है कि औरतों में से कोई उनको ऐसी चीज़ पिला सकती है जो उनकी हलाकत का बायस बन सकती है। दूसरे किस्म के कैंसरियन ख़वातीन व हज़रात वो होते हैं जो मरकरी यानी अतारत की तासीर के ज़ेरे असर पैदा हों। इन अफराद के बाजुओं या पेट पर निशानात होते हैं। अतारत के 7 असरात के ज़ेरे असर पैदा होने वाले कैंसरियन अफराद इज़्ज़त व शर्फ वाला मकाम हासिल करते हैं। ये लोग कंजूस नहीं होते बल्कि सखी मिजाज रखते हैं और इनकी औलादें नरीना ज़्यादा होती है, यानी इनके बेटे कसरत से पैदा होते हैं। ये लोग विरासत में खूब माल हासिल करते हैं। कीमती अशिया के हुसूल और रुपए पैसे के हवाले से ये लोग खुशनसीब लोगों में शुमार होते हैं। ऐसे कैंसरियन अफराद जो चांद के 7 दिनों में पैदा होते हैं वो पतले होंठों वाले और खूबसूरत चेहरे वाले होते हैं। इनका कद दरमियाना होता है। इनकी औलाद में से ज़्यादातर लड़कियां पैदा होती हैं। इनके बारे में समंदर के पानी, आग में जलने या कुत्ते के काटने का खौफ भी पाया जाता है। इसी तरह ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग्स में भी ये लोग खौफ महसूस कर सकते हैं। ऐसे कैंसरियन अफराद जो चांद के ज़ेरे असर पैदा हों वो अपनी माँ के दूध के अलावा भी किसी दूसरी औरत का दूध पीते हैं, यानी उनकी कोई दूध पिलाई वाली माँ भी हो सकती है। इन अफराद के बारे में कहा जाता है कि जो शख्स भी इनका दोस्त बनता है बिलाखिर वो इनका दुश्मन हो जाता है और इनके काम से हसद करता है। हर महीने के आखिरी 10 अयाम में इन पर नींद का गलबा ज्यादा होता है। हर माह के आखिरी 10 दिनों में इनसे भूल चूक ज्यादा होती है। सुस्ती और काहली का असर भी जल्द कबूल करते हैं। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में इन पर बलगम का खदशा रहता है। कैंसर ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात पाकीज़ा और तामीरी ज़हन और दिल के मालिक होते हैं। मखलूक खुदा के साथ मुखलिस होते हैं, अलबत्ता अपने भेद और राजों को ऐसे लोगों पर अफशा कर देते हैं जो उन्हें सीगे राज में न रख सकें। ये लोग अपने खेश कबीले और दोस्तों के साथ हमेशा नेकी और हुस्न सलूक का बर्ताव रखते हैं और इनके रिस्क में इजाफा होता है। ये लोग बुनियादी तौर पर मासूमाना फितरत रखते हैं। इनके मिजाज में ममता की सी मोहब्बत भी पाई जाती है, क्योंकि चांद का ममता से एक गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिजाजन ये लोग ममता भरी उनसियत से भरे होते हैं। इस बुर्ज के हामिल अफराद घर और खानदान से गहरी मोहब्बत रखते हैं और बाज़ औक़ात अपने घर और खानदान में इतने मगन रहते हैं कि बाहर की दुनिया का सामना करते हुए इन्हें हिचकिचाहट महसूस होने लगती है और एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं। पुरसरतान के ताबे पैदा होने वाले अफराद को इस बात का बड़ा गहरा शऊर होता है कि दूसरे लोग चीज़ों के बारे में क्या महसूस करते हैं और क्यों महसूस करते हैं। यह सलाहियत काम करने की जगह और कारोबारी दुनिया में यानी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी अहम समझी जाती है। ये सलाहियत खानदान और घर बनाने के लिए भी निहायत ज़रूरी होती है, लेकिन कारोबार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
खानदानी किस्म के कारोबार में सरतान अफराद बड़ी ज्यादा दौलत कमा सकते हैं, यानी फैमिली बिजनेस इनको बहुत रास आता है। और अगर कोई ऐसा कारोबार या बिजनेस जिसको खानदान वाले लोग ना कर रहे हो तो फिर भी ये लोग कारोबार को फैमिली बिजनेस ही तस्वर करते हैं। अगर कैंसरियन अफराद किसी दूसरे के कारोबार में शरीक हो तो या नौकरी कर रहे हो तो अपने बॉसेस को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं और साथ के काम करने वाले कोलीग्स को भी अपने बहन और भाइयों की मानद समझते हैं। अगर कोई कैंसरियन फर्द बजाते खुद बॉस बन जाए तो फिर वो अपने मुलाजमीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। सरतान अफराद इस एहसास से बड़े खुश होते हैं कि वो दूसरों को खिला रहे हैं। वो इस बात से बहुत लुत्फानंदोज होते हैं कि दूसरे उनकी कमाई खाकर खुशहाल हो गए हैं। इनके दूसरे घर का हुक्मरान सूरज है जिसका ताल्लुक दौलत से है। सरतान अफराद अक्सर बड़े खुशकिस्मत वाक़े होते हैं। बिलखुसूस रिहायशी प्रॉपर्टी, होटलिंग या रेस्टोरेंट का कारोबार इनको खूब रास आता है। सरतान अफराद के लिए तफरीहाती कारोबार और नाइट क्लब भी बड़े फायदेमंद रहते हैं। पानी के किनारे वाक़े प्रॉपर्टी को ये लोग बहुत पसंद करते हैं। रात के वक्त चांद की चांदनी में अगर ये पानी के किनारे खड़े हों तो ये अपने आप में एक रूहानी सुकून महसूस करने लगते हैं। ये मंजर इनके दिल को सुकून देता है और जिंदगी की तमाम तर थकावटों को उतारने का बायस बनता है। अगर से बुनियादी तौर पर ये लोग रवायती होते हैं, लेकिन अक्सर औकात ग्लैमर के जरिए ये लोग अपना रिस्क कमाना पसंद करते हैं। सूरज जो सरतान अफराद का दौलत का प्लैनेट है, एक निहायत आम फाइनेंशियल पैगाम देता है और वो ये है कि माली उमूर में सरतान अफराद को ज्यादा मूडी नहीं होना चाहिए, बल्कि मुस्तहकम रवैया इख्तियार करना चाहिए ताकि फाइनेंशियली तौर पर ये जल्दी से ग्रो कर सकें और इनकी ग्रोथ में कंसिस्टेंसी हो। तालीम और तरबियत के लिहाज से एज अ सरतान बच्चा इन अफराद को बहुत ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत होती है। इनका जिस्म जान चूँकि नाजुक होता है, इसलिए इनकी परवरिश में बाज़ औक़ात दिक्कत भी महसूस हो सकती है। सरतान बच्चे बहुत ज़्यादा हसास और रोशन ख्याल होते हैं। इन पर ज़्यादा सख्ती करना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं होती। इनको जिस्मानी सज़ा भी नहीं देनी चाहिए। परियों के किस्से, कहानियाँ, बहादुरों के कारनामे और अजायबात की किताबें यानी अजीबो गरीब चीज़ों के बारे में किस्से, कहानियाँ इनको बहुत पसंद आती हैं। ये लोग हमदर्दी के बहुत ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं और ये खुद भी बहुत हमदर्द होते हैं। बहुत ज़्यादा आसाबी होने की वजह से इनको कभी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही अंधेरी जगहों पर बंद रखना चाहिए। सरतान बच्चे अपनी इब्तदाई उम्र में अपनी माँ या दाइया पर बहुत भरोसा रखते हैं। ये दोस्तों की सोबतों, तकारीर और जलसों के दिलदाता होते हैं। इन बच्चों को बड़ों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। इनका दिमाग और तख़य्युल शानदार कुव्वते इजहार की काबिलियत रखता है, लेकिन इनको सिखाना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई मुतम्मा नज़र और मकसद कायम करें। उम्र के इब्तदाई 7 बरसों में इनको खासी हिफाजत की ज़रूरत होती है और इनकी ग़िज़ा में भी ख़ास एहतियात करनी चाहिए। एज अ पेरेंट सरतान अफराद का ये मकूला है कि सही है या गलत हैं तो मेरे ही बच्चे, चुनाचे गैर मशरूत वफादारी और वाबस्तगी इनका मुअक्कफ होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फैमिली मेंबर क्या कर रहा है, बल्कि ये अपने ख़ानदान के अफराद की बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। कैंसर ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ताकतवर वजदानी क़ुव्वत के मालिक होते हैं। ये किसी से 1-2 मुलाकातों के बाद ही उसकी फितरत और खुलूस से आगाह हो जाते हैं। किसी दोस्त से कता ताल्लुक होने की सूरत में इन्हें शदीद सदमा होता है। दोस्तों से इनका ताल्लुक गहरी जज्बातियत पर मबनी होता है, यानी दोस्ती के हवाले से ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। समंदर और बहता हुआ पानी इन लोगों का महबूब मंजर है। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद अक्सर बहरी जहाज़ों या साहिल पर काम करना पसंद करते हैं। ये लोग आर्ट से भी दिलचस्पी रखते हैं। इनकी कुव्वत मुतखय्यला बेमिसल होती है, यानी इनमें इमेजिनेशन की लाजवाल सलाहियत पाई जाती है। मौसीकी, मुजस्मा साजी, अदाकारी और मुसव्वरी इनके लिए मौजूद तरीन शोबे हो सकते हैं। कैंसर ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बारे में मालूमात का ये सिलसिला चलता रहेगा। अलबत्ता आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। ल्यू ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के हवाले से एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुर्ज असद एक आछी बुर्ज है जिसका हुक्मरान प्लैनेट सूरज है। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात
कुव्वत और ताकत वाले होते हैं। अज़्म हिम्मत और हौसले में सबसे आगे, बुलंद मर्तबा और काबिल एहतराम होते हैं और अपने इरादों को पूरा करने वाले होते हैं। इस बुर्ज के लोगों में गहरी ज़हानत और शाइस्तगी पाई जाती है। मज़ाह पसंद होते हैं, यानी हंसमुख चेहरे के होते हैं। फराख और कुशादा दिल के मालिक होते हैं। इनमें लीडरशिप की बेपनाह सलाहियतें पाई जाती हैं। दूसरों पर बालादस्त रहना इनको बहुत पसंद है। ये चाहते हैं कि लोग इनके फैसलों का एहतराम करें। ये लोग दूरअंदेश होते हैं। जिस काम को शुरू करते हैं तमाम तर तवज्जो उसकी तरफ मबजूल रखते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात की उम्र 70 साल तक होती है या फिर ये 88 साल की उम्र से आगे जाते हैं। 3 वजूहात की बिना पर बुर्ज असद के लोगों को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। पहली कैटेगरी में वो लूज ख़वातीन व हज़रात आते हैं जो उन दिनों में पैदा हों जब ज़ोहल उनके जायचे पर अपने असरात दे रहा हो। तो ऐसे लू अफराद गोल चेहरे वाले होते हैं और उनकी थोड़ी भी गोल होती है। उनके हाथ मजबूत होते हैं। ये लोग अगर गुस्से में आ जाए तो इनको खुद पर इख्तियार नहीं रहता। मकरो फरेब और हीला साजी से भी काम लेते रहते हैं। ये लोग मेहनत और मुशक्कत से पैसा कमाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अगर रात को मुफलिस हो तो सुबह मालदार हो जाते हैं, यानी रात को अगर इनकी पॉकेट खाली हो तो सुबह पैसे से भरी हुई हो सकती है। ऐसे लूज अफराद जो सैटर्न के ज़ेरे असर पैदा हों उनके यहाँ अक्सर बेटे ज्यादा पैदा होते हैं। ये लोग बड़े बड़े लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा महबूबो मोहतरम होते हैं, दलेर और साहिब राय होते हैं, यानी हर मामले में इनकी राय में पुख्तगी पाई जाती है। दूसरी कैटेगरी के लूज अफराद वो होते हैं जो मिस्ट्री यानी जुपिटर प्लैनेट के ज़ेरे असर पैदा हों। जब जुपिटर प्लैनेट इनके जायचे में कहीं ऐसी जगह पर हो कि उसके असरात बुर्ज असद पर हों तो ऐसी सूरत में पैदा होने वाले असद अफराद के चेहरे या सर पर निशान होता है। ये लोग बड़ी उम्र में पहुंचकर बहुत ज्यादा मालदार और दौलतमंद हो जाते हैं। अलबत्ता इन्हें हुक्काम का जुल्मों सितम भी सहना पड़ सकता है। यहाँ तक कि इनके बेटों और बेटियों को भी ऐसी ही किसी नागवार सूरत हाल से गुजरना पड़ सकता है। मुश्तरी के साथ असरात के ज़ेरे असर पैदा होने वाले असद अफराद अच्छे फैसला साज और माहिर कानून हो सकते हैं। इसके अलावा इसी के मुशाबे दूसरे ओहदों तक पहुंच जाते हैं। और अगर पैदाइश के वक्त इनके बुर्ज पर मुश्तरी की नहस असरात हों तो वो हाथ से काम करने वाले पेशे इख्तियार करते हैं। इनके मुतालिक ऐसी औरत से खौफ होता है जिसकी रंगत भूरी माइल हो या सुर्खी माइल। तीसरी कैटेगरी के लूज अफराद ऐसे ख़वातीन व हज़रात हैं जिनकी पैदाइश के वक्त मरीख के असरात उनके जायचे में पड़ रहे हों। ऐसे लूज साहिब इल्म व नज़र होते हैं, साले अमल करते हैं, आला मनासिब तक पहुंच जाते हैं। गमों और तकलीफ़ों से बिलाखिर इन लोगों को निजात हासिल हो जाती है। उमूमी तौर पर देखा जाए तो ल्यू ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं, हुस्न नीयत रखने वाले होते हैं और इसी बिना पर ऐसे लोगों के सामने अपने राज अफ़शा कर देते हैं जो इन्हें दूसरों के सामने जाहिर करते हैं। इन अफराद की बड़ी खामी इनका तकब्बुर और गुरूर होता है। इनमें बेपनाह ईगो पाई जाती है। ये लोग बहुत जल्द खुशफहमियों में भी मुब्तला हो जाते हैं। बेजा गुरूर और खुशफहमी के बायस बाज़ औक़ात लोगों की नफरत का निशाना भी बनते हैं। इक़्तिदार की हवस इनमें बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात अपने करीबी तरीन दोस्तों और रिश्तेदारों से महरूम हो जाते हैं कि हत्ता कि इनके घर के अफराद भी बाज़ औक़ात इनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। इनकी दौलत पर मरकरी हुकूमत करता है। दौलत के लिहाज से ये खुशकिस्मत लोगों में शुमार होते हैं। दौलत कमाने के लिए इनके पास जो तरीके होते हैं वो बड़े हैरत अंगेज हो सकते हैं। शराकती कारोबार में ये लोग सानवी हैसियत से काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि कमी हो सकती हैं। असद ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को छोटी उम्र में उनके फ़राइज़ और जिम्मेदारियों के मुतालिक आगाही देनी चाहिए। असद अफराद के लिए घर सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। दरअसल घर इनके लिए एक महफूज किले और पनाहगाह की हैसियत हासिल कर जाता है जहाँ वो पुरसुकून रहते हैं और ख़ुद को महफूज तसव्वुर करते हैं। घर के सरबराह की हैसियत से असद अफराद अहले खाना से जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं और उनकी ज़रूरियात का भरपूर ख्याल रखते हैं। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि अफराद खाना अपनी ज़रूरियात के सिलसिले में इनसे रुजू करें और इनका एहतराम करें। ये अफराद बहुत अच्छे मेज़बान साबित होते हैं। अपने करीबी साथियों की दावत भी करते रहते हैं जिसमें बड़े एहतमाम का मुज़ाहरा करते हैं।
ऐसी असद औरत जो घर की जिम्मेदार खातून हो, मेहमानों को ये एहसास नहीं होने देती कि वो किसी अजनबी घर में आए हैं। जो अफराद नमूदो नुमाइश के दिलदादा होते हैं, लिहाजा वक्तन फवक्तन दोस्तों के सामने और आम लोगों के सामने अपनी नुमाइश का इजहार करते हैं। इन अफराद को अपनी औलाद से गहरा लगाव होता है, इनकी तरबियत और परवरिश पर खुसूसी तवज्जो देते हैं, लेकिन बाज़ हालात में औलाद के लिए बहुत सख्तगीर भी साबित होते हैं। बच्चे अगर जवान होकर अपनी मनमानी करने लग जाएं तो असद वालिदैन ये समझते हैं कि उन्होंने तो औलाद के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन औलाद उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। ऐसी सूरत हाल में ये अफराद बाज़ औक़ात इंतहा पसंदी पर उतर आते हैं, जो न सिर्फ इनके लिए बल्कि इनकी औलाद के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है। अक्सर असद अफराद को सफ़र से कराहियत होती है। सफ़र इनके लिए मुशक्क़त और तकलीफ का बायस बन सकता है। सफ़र की निस्बत एक जगह पर क़याम करना इनके लिए बेहतर रहता है, और अगर सफ़र नागुज़ीर हो तो फिर इन्हें मंगल के रोज़ जानिब मशरिक़ या जानिब क़िबला सफ़र करना चाहिए, और समंदर के सफ़र के बजाय ज़मीनी सफ़र करना इनके लिए फ़ायदा मंद रहता है। असद अफराद की एक सिफ़त यह है कि ये किसी को बेयारो मददगार नहीं देख सकते। अपने तौर पर ऐसे लोगों की मदद करके खुश होते हैं, लेकिन जब इनसे कर्ज मांगा जाता है तो बाज़ औक़ात साफ इनकार कर देते हैं। असद अफराद को दोस्त बनाने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं पेश आती। दूसरे लोग बेख्तियार इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इनके हल्का या अहबाब में इन्हें कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। ये हमेशा अगली सफ़ों में रहते हैं, जहाँ अपनी पुरवकार शख्सियत के बायस दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। असद अफराद मुतहरिक समाजी ज़िंदगी पसंद करते हैं, यानी सोशल सतह पर इंतहाई एक्टिव रहना पसंद करते हैं, और इन्हीं सरगर्मियों के बायस अक्सर कारोबारी मफाद भी हासिल कर लेते हैं। जो लोग असद अफराद के हल्के दोस्ती में होते हैं बहुत जल्द इनकी क़यादत को तस्लीम कर लेते हैं, और इन्हें इनके फैसलों से भी कोई इख्तिलाफ नहीं होता। असद अफराद बहुत जल्द लोगों में घुल मिल जाते हैं, लेकिन बाज़ हालात में वो अपने और दूसरों के दरमियान एक ऐसा फासला कायम रखते हैं कि दूसरों को बुरा भी महसूस नहीं होता। मजमूई तौर पर ये लोग खुश मिजाज होते हैं, और बाज़ लोग इनकी दोस्ती से खातिर खा फवायद उठा सकते हैं। बुर्ज असद के बारे में मालूमात का यह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सुमला ताकत, तवंगरी और फराखी की अलामत समझा जाता है। इस बुर्ज के हामिल ख़वातीन व हज़रात आला ओहदों तक पहुँचने की सलाहियत से मालामाल होते हैं। इसके अलावा हुकूमती लोगों में शुमार होते हैं। बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बेहतरीन राय देने वाले, बेहतरीन तदबीर करने वाले, साहिब अक्ल दानिश होते हैं, यानी इनका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता है। ये लोग साहिब मार्फत होते हैं। बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात में मुख्तलिफ सिफ़ात का मजमुआ पाया जाता है। ये लोग अच्छे रफ़ीक और साथी होते हैं, तबीयतन आज़ाद और आली ज़र्फ़ होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी मिसाल दी जा सकती है। बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द औरतों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले होते हैं, होशियार और चालाक होते हैं। 3 वजूहात की बिना पर बुर्ज सुमला के अफराद को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। पहली कैटेगरी में वो सुमला अफराद शामिल होते हैं जिनकी पैदाइश के वक्त सूरज के असरात साद हों। ये लोग बहुत जल्दी राजी हो जाने वाले होते हैं। इनके चेहरे पर कोई दाग का निशान भी पाया जा सकता है। इसके अलावा इनके दोनों कंधों के दरमियान निशान पाया जाता है। इस कैटेगरी के सुमला ख़वातीन व हज़रात निकाह के मामले में शदीद ख्वाहिश रखते हैं। इन पर सर दर्द के अमराज का गलबा हो सकता है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के सुमला अफराद ऐसे सुमला होते हैं जो ज़ोहरा की तासीर के हामिल हों। ज़ोहरा यानी वीनस प्लैनेट होने की वजह से इन अफराद में नस्वानी खुसूसियात ज्यादा होती हैं। ऐसे सुमला अफराद बचपन में मर्दों की निगाह इश्क में रहते हैं और बुढ़ापे में औरतों की निगाह में महबूब हो जाते हैं। ये लोग पाकीज़गी और जीनत को पसंद करते हैं। अलबत्ता इनमें अयाशाना मिजाज भी पाया जाता है। ये लोग खुश आवाज नगमों को सुनना पसंद करते हैं, यानी अच्छी मौसीकी को दिलो जान से चाहते हैं। ये लोग खुद पर इतराने वाले होते हैं, यानी नाज और फख्र करते हैं। अक्सर इन्हें बुढ़ापे में नामवाफिक हालात का सामना करना पड़ता है और इनके माली मामलात में भी इनसे हसद किया जाता है। ऐसी सुमला औरतें जो ज़ोहरा की तासीर की हामिल हों, उनकी खूबसूरती औरतों में सबसे मुनफरिद और यकता होती है। तीसरी कैटेगरी में ऐसे सुमला ख़वातीन व हज़रात आते हैं
जो मरकरी यानी इनके रूलिंग प्लैनेट के 7 दिनों में पैदा हों। ये अफराद इंतहाई माहिर और कारीगर किस्म के लोग होते हैं। इनके तल्लुकात पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा होते हैं। ये लोग बेहतरीन किस्म के अकाउंटेंट यानी हिसाबदान के फराइज अंजाम दे सकते हैं। इनके घुटनों और पाँव में अक्सर दर्द रहता है। इनके लिए भेड़ या दुम्बे के गोश्त की यखनी इंतहाई नाफे होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बुर्ज शुमला यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन के अफराद खुदा की तलाश में रहने वाले होते हैं। ये लोग खुदा से मोहब्बत करने वाले होते हैं। इनकी तौफीकात में हमेशा इजाफा रहता है। ये तौबा ताइब होने वाले लोगों में शुमार होते हैं। अलबत्ता अपनी अच्छी नीयत की बिना पर अपने राजों को ऐसे लोगों पर फाश कर देते हैं जो इनकी राजदारी न कायम कर सकें। नेकी के मामले में ये वाकिफ और नावाकिफ दोनों तरह के लोगों के काम आते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके माल में यानी इनकी दौलत में अगर 1 रुपया या 1 पैसा भी हराम का हो तो इनका सारा माल और दौलत जाया हो जाती है। इन लोगों के बहन भाइयों से इनकी खूब बनती है। इन अफराद की औलाद में लड़कियां ज्यादा होती हैं और अगर बेटे हों तो इनको अपनी औलाद से कम फायदा मिलता है। इन लोगों के लिए सुबह के वक्त जुमे वाले रोज मशरिक की जानिब सफर करना इंतहाई फायदेमंद और खैर खूबी का बायस बनता है। इनको जिंदगी में ज्यादा सफर करना पड़ता है और बाज़ औक़ात इनके सफर इनके लिए तकलीफ और मुशक्कत का बायस बनते हैं। इनके लिए जरूरी है कि ये खुश्की का सफर कभी भी अकेले ना करें, क्योंकि इनको चोरों और डाकुओं से खतरा हो सकता है। इनका सामान्य सफर भी चोरी होने का खदशा रहता है। इनके लिए बहरी सफर ज्यादा बेहतर होता है, यानी कि ये अगर पानी पर सफर करें या समुद्री सफर करें तो ज्यादा फवायद हासिल करते हैं। उमरा, वज़रा और अहले कलम के यहाँ इनके लिए मोहब्बत और मवद्दत का जज्बा पाया जाता है। ये लोग कसरत से आरज़ुएं रखने वाले होते हैं और जिस बात की ये आरजू और ख्वाहिश रखते हैं वो इनको मिलकर रहती है। ये लोग उमूमन मसरूफ और अमल पसंद लोग होते हैं। चीज़ों की तरतीब और कामों की मनसूबाबंदी के माहिर होते हैं। प्रैक्टिकल होने की वजह से मेहनत और मुशक्कत के लिए तैयार रहते हैं। किसी काम का आगाज कर लें तो उसकी तकमील तक अनथक मेहनत और लगन से काम में जुटे रहते हैं। किसी भी मुहिम या मंसूबे की तकमील के लिए शुमला अफराद पर पूरा भरोसा किया जाता है। शुमला बुर्ज के अफराद तकमील पसंद और आला मयार के दिलदादा होते हैं। इन्हें दौलत से ज्यादा सरोकार नहीं होता, मगर फिर भी महज अपनी तस्कीने तबाह और इत्मीनान कल्बी के लिए मुसलसल मेहनत और काम में मसरूफ रहते हैं और खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की जदोजहद और स्ट्रगल करते हैं। इस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले लोगों को दूसरों के जज्बात और एहसासात का बहुत ज्यादा ख्याल होता है। साहब को सीधे और सच्चे लोग होते हैं और कभी लगी लिपटी नहीं रखते। विर्गो ख़वातीन व हज़रात, जिस शोबे में भी हों उसमें जदीद तरीन तहकीक और इजादात से खुद को बाखबर रखते हैं। इस ज़ोडिएक साइन में कई मशहूर अदीब यानी राइटर, फनकार और माहिर तामीरात पैदा हुए। ये लोग बेहतरीन नक्काद होते हैं और अपने काम पर भी बेलाग तनकीद करते रहते हैं। मुस्तकिल मिजाज होते हैं और मियाना रवि इख्तियार करते हैं। इन्हें जो भी काम सौंपा जाता है इंतहाई फर्ज शनासी और मुकम्मल दयानत से उसे पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम करते हुए वे इसके किसी छोटे से छोटे पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करते। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद के बारे में कहा जाता है कि किसी काम को इनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। वह हर काम को निहायत तवज्जो से और मरहलावार अंजाम देते हैं। शुमला अफराद ना तो ख्याल परस्त होते हैं और ना ख्वाबों की दुनिया में बसते हैं, बल्कि हकायक का सामना करने को तरजीह देते हैं। इन्हें बेअमल और ख्वाबों की दुनिया में बसने वाले लोग भी पसंद नहीं होते। इनको अफराद कोई भी काम बिला मकसद नहीं करते। ये हर काम को साइंटिफिक तरीकों से अंजाम देते हैं। अगरचे सीधे साधे होते हैं, मगर इन्हें पूरी तरह समझना कदरे मुश्किल होता है। इनकी निगाह बहुत गहरी होती है और जल्द ही किसी मामले की तह तक पहुंच जाते हैं। शुमला अफराद को अगरचे हीरो बनने का शौक नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात वो बड़े बड़े खतरात मोल लेने से भी नहीं चूकते, क्योंकि इन्हें अपनी जहानत और कुव्वते बाजू पर भरोसा होता है। इसीलिए अक्सर कामयाब रहते हैं। विर्गो ख़वातीन व हज़रात आमतौर पर खामोश तबाह होते हैं, लेकिन सलीका मंदी में भी इनका कोई सानी नहीं होता। लिबास के मामले में बड़े बाज़ौक़ बाकी होते हैं। बाज़ शुमला अफराद बेपनाह फनकाराना सलाहियतों के मालिक होते हैं। रिसर्च के मौज़ूआत से भी इन्हें गहरी दिलचस्पी और इंटरेस्ट होता है। शुमला अफराद अखलाकी अक़दार से गहरा लगाव रखते हैं
और इन्हें फलता फूलता देखने के लिए कोशा रहते हैं और इस तरह इन्हें बेपनाह खुशी मिलती है। सुमला ख़वातीन हज़रात फितरी तौर पर अपने मयार को बुलंद रखते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी बुलंद मयार पर पहुंच जाएं। चुनाचे इस सिलसिले में वो इनकी मदद भी करते हैं। इनकी शख्सियत में बेपनाह कशिश होती है और ये लोग दूसरों को बेहद मुतासिर करते हैं। बुरसुमला के बारे में मालूमात का ये सिलसिला आइंदा वीडियोस में भी चलता रहेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के हवाले से एक नई वीडियो में आपको खुश आमदेद। बुर्ज मीज़ान का हुक्मरान सारा वीनस प्लैनेट माना जाता है, जिसकी वजह से इस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात खूबसूरत और हुस्न के बहुत करीब होते हैं। इनकी शख्सियत में गंभीरपन पाया जाता है। ये लोग एंटरटेनमेंट को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये लोग अच्छे कारोबारी ज़हन के मालिक होते हैं। ये लोग मोहब्बत के बहुत बड़े शायराई होते हैं और अपने महबूब की याद में ज़िंदगी बसर करने वाले होते हैं। अक्लमंद और दाना होते हैं। अक्सर ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं। अक्सर इनके होंठों पर तिल का निशान पाया जाता है। इसके अलावा इनके दोनों कंधों के दरमियान भी तिल हो सकता है। ये लोग हर खास व आम की निगाह में महबूब होते हैं। इनको नजरे बद से खदशा रहता है। इनकी शख्सियत इस कदर अट्रैक्टिव और पुरकशिश होती है कि लोग इनसे हसद भी करते हैं। इनके लिए किसी एक बात पर कायम रहना कदरे मुश्किल होता है। इनके लिए बेहतरीन दिन जुमे का होता है और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बदतरीन दिन जुमेरात का दिन यानी थर्सडे का दिन होता है। 3 वजूहात की बिना पर बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। पहली कैटेगरी के ऐसे मीज़ान अफराद होते हैं जो चांद यानी कमर की तासीर के हामिल होते हैं। ये लोग पसंद की शादी करते हैं। इन्हें कमीने और घटिया किस्म के लोगों से ज़्यादा ख़तरा रहता है। दूसरी किस्म के मीज़ान अफराद वो होते हैं जो ज़ुहल यानी सैटर्न प्लैनेट की तासीर के हामिल हों, यानी उस वक्त पैदा हों जब सैटर्न प्लैनेट उनके जायचे पर मुस्बत या मनफी असरात दे रहा हो। तो इन लोगों का अखलाक बहुत उम्दा होता है। ये रुपया पैसा और मालो दौलत बहुत मेहनत से कमाते हैं और इनकी तबीयत में वसीलापन ज़्यादा होता है। इनको जवानी में मुख्तलिफ अमराज का खदशा रहता है, लेकिन बाद में वो इन बीमारियों से निजात हासिल कर लेते हैं। ऐसे मीज़ान अफराद जो सैटर्न की तासीर के हामिल हों वो कसरत से हीला तराशी करते हैं, यानी कि बहाना खोर होते हैं, धोखाबाज और मक्कार भी हो सकते हैं। इनको हुकामे वक्त यानी गवर्नमेंट की तरफ से नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इनके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इन्हें देखता है इनसे मोहब्बत करने लगता है। तीसरी किस्म के मीज़ान अफराद वो होते हैं जो मुश्तरी के तासीर के हामिल हों, यानी जुपिटर प्लैनेट के असरात के ज़ेरे असर पैदा हों। इनके रवाबित अपने दोस्तों और साथियों से इंतहाई मुखलिसाना होते हैं। इनको खरीदो फरोख्त, लेन देन, कारोबार और बिजनेस में बेपनाह फ़वाइद और मुनाफे हासिल होते हैं। इनकी औलाद में ज़्यादातर बेटियां पैदा होती हैं। अलबत्ता ऐसे मीज़ान अफराद पर उनकी बीवियां गालिब रहती हैं। मीज़ान अफराद नीयत और खुलूस में सच्चाई वाले होते हैं। बड़ी उम्र में इनकी कदर मंजिलत और रेस्पेक्ट में इजाफा हो जाता है। इनकी दौलत की वजह से इनसे हसद भी किया जाता है। ऐसे मीज़ान अफराद जो चांद की तासीर के हामिल हों उनकी बहनें ज़्यादा होती हैं और अगर ज़ुहल की तासीर के हामिल हों तो इनके भाई ज़्यादा होते हैं। अलबत्ता इनका इत्तफाक और सलूक कदरे कम होता है। बहन भाइयों में से बाज़ उनके साथ चालाकियाँ और होशियारियाँ करते रहते हैं। बिलाखिर इनमें दूरी बढ़ जाती है और ये दूरी इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। ये लोग अपने बहन भाइयों की निस्बत अपने वालिदैन के ज़्यादा मंजूर नज़र होते हैं। वालिदैन की ज़्यादा तवज्जो पाते हैं। इस वजह से भी इनसे हसद किया जाता है। वालिदैन की विरासत और तरके में इनको काफ़ी कुछ मिल जाता है। विरसे में से जो कुछ ये हासिल करते हैं उनके पास मुस्तकिल तौर पर नहीं रहता और वो इसे इस तरह ज़ाया कर देते हैं गोया वो उनके पास था ही नहीं। मीज़ान मर्द यकता और खूबसूरत औरतों से शादी करते हैं। इनको आम तौर पर औरतों से ज़्यादा एहतियात को बुरुए कार लाना चाहिए। ये लोग हद दर्जा तवाज़ुन पसंद होते हैं और नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन के मुतलाशी रहते हैं। हुस्न और दिलकशी के दिलदादा होते हैं, चाहे वो इंसानों में हो या चीज़ों में।
यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि मीज़ान अफराद हुस्न परस्त होते हैं, अमूमन दर्दमंद दिल रखते हैं, दूसरों की खुशी की खातिर अक्सर अपना नुकसान भी बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरों की मदद के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहते हैं यानी तैयार रहते हैं। मीज़ान लोग बहुत जल्द दोस्त बना लेते हैं, हमेशा उनके वफादार और खैर खा रहते हैं। इन्हें तन्हाई से नफरत होती है, अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों और अहबाब के साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। मोतदिल मिजाज और नरम फितरत के मालिक होते हैं। किसी काम का फैसला करने से पहले उसके हर पहलू पर गौर करना ज़रूरी समझते हैं। इस बुर्ज के हामिल ख़वातीन व हज़रात हर किस्म की ज़्यादती और नाइंसाफ़ी को नापसंद करते हैं और इसके खिलाफ जिद्दोजहद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहते हैं। बहुत एक्टिव और ज़हीन होते हैं, फितरतन मसलहत पसंद होते हैं, लड़ाई झगड़ों से इज्तनाब करते हैं, झूठ और फरेब से नफरत करते हैं। हुस्न पसंद होने के बायस वो चीज़ों और इंसानों के बहुत अच्छे पारिक होते हैं। इनकी फितरी दर्दमंदी के बायस लोग इनसे दोस्ती रखना पसंद करते हैं। शराकती कारोबार यानी पार्टनरशिप पर बिजनेसेस, एजुकेशनल सेक्टर, ज्वेलरी, सर्राफा, जरगरी, सोशल वेलफेयर के काम, मौसीकी, स्टेनोग्राफी, पॉलिटिक्स, मजबून निगारी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मुजस्मा साजी इनके लिए बेहतरीन काम हो सकते हैं जिनमें ये खूब दौलत कमाते हैं। ये लोग कारोबार में कभी भी गैर मुनसिफाना फैसले नहीं करते। अदल व इंसाफ का इन लोगों से गहरा ताल्लुक होता है। ज़माना बचपनी में इन्हें वक्त और काम की कदर कीमत को ज़हन नशीन कराना चाहिए। पहनने और ओढ़ने में खुश मिजाज होते हैं, नफीस चीज़ें पसंद करते हैं। मीज़ान लड़कियों के ख्यालात, उनके लिबास के बारे में मालूम करते रहना चाहिए। अगर इन्हें ना रोका टोका जाए तो ये बहुत गंदे और फजूल खर्च किस्म के बच्चे बन जाते हैं। अगर इनकी गलतियों की असलाह न की जाए तो इनकी तमाम काबिलियत तबाह हो सकती है। मगर इनसे सख्ती के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि इनसे जो कुछ कहा जाए इंसाफ पसंदी, मेहरबानी और आराम के साथ कहा जाए। ये जल्द ही खुश और जल्द ही गमगीन हो जाते हैं, मवाफ़क़त और मोहब्बत के तलबगार रहते हैं। खामोशी के साथ बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। रात को बहुत देर तक जागना इनके लिए बहुत मुखालिफ रहता है। इनके लिए दोस्तों और साथियों का होना बहुत ज़रूरी है। खौफनाक या इनकलाब अंगेज़ खबरों को इनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म या दुख को बहुत ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। इन अफराद के लिए घर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। घर इनके लिए आराम व तस्कीन और हुस्न व यगागत की जगह है। मकबूल आम होने की वजह से अक्सर इनके घर में मेहमान आए होते हैं और वो बहुत उम्दा मेज़बान साबित होते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों में वो बहुत खुश रहते हैं। इन लोगों के घरों की सजावट इनके आला ज़ौक़ की आईनादार होती है। वो नुमाइशी अशिया को ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद किसी मीज़ान का घर ऐसा हो कि जिसमें पेंटिंग या मुजस्मा ना हो। मीज़ान ख़वातीन बहुत अच्छी डेकोरेटर होती हैं। वो अक्सर घर में अशिया की तरतीब बदलती रहती हैं। मीज़ान अफराद बहुत नफासत पसंद होते हैं और अपने हाथों को गंदा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर वो ज़्यादा अमीर हों तो ज़रूर ऐसे मुलाजम रखते हैं कि जिनका काम सिर्फ सफाई सुथराई करना हो। वो बागबानी को पसंद करते हैं और अक्सर इनके घरों में फूल और पौधे नज़र आते हैं। ये लोग बहुत अच्छे वालिदैन साबित होते हैं और अपने बच्चों पर नारवा सख्ती के कायल नहीं होते और ना उन्हें अपने सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। वो सख्ती सिर्फ उस वक्त करते हैं जब ऐसा करना इंतहाई ज़रूरी हो जाए, वरना इनका रवैया दोस्ताना और मुशफ़िकाना होता है। बच्चे भी इनकी शफ़क़त और हमदर्दी की बिना पर इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इनकी राय का एहतराम करते हैं। मीज़ान अफराद निस्बतन जल्द बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि इनके आसाब बाज़-औक़ात इतने तवाना नहीं होते। मीज़ान ख़वातीन अमूमन बहुत खूबसूरत और दिलकश होती हैं, जबकि इनकी आवाज़ नरम और आँखें जानदार होती हैं। नाजुक मिजाज और शाइस्ता होते हैं। इनकी जिस्मानी साख्त अच्छी होती है। मीज़ान ख़वातीन आइडियल बीवियाँ साबित होती हैं। इन्हें इस तरह घर सजाने का हुनर आता है कि जिससे सुकून, हमआहंगी और हुस्न झलकता हो। वो शौहर के लिए बेमिसाल साथी साबित होती हैं। मीज़ान औरत अपनी मोहब्बत और घरेलू ज़िंदगी के लिए अपनी मसरूफ़ सोशल लाइफ तक छोड़ देती है, जिनसे मुखालिफ के लिए इनमें एक पुरस्रार कशिश पाई जाती है। अलबत्ता शादी से पहले मीज़ान औरतों के लिए राइट मैन का फैसला करना
बहुत दुश्वार होता है। मीज़ान अफराद में ये कमी पाई जाती है कि वो अपने ज़ाती और पर्सनल मामलात में अमल करने के लिए कोई फैसला करने की सलाहियत से महरूम होते हैं, और ये रुझान इनकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइब और मुश्किलात लाने का बाइस बनता है। जहाँ तक दूसरों के फैसलों और आपकी ज़िंदगी से बैरूनी मसाइल का ताल्लुक है, तो इनमें इनसे ज़्यादा तेज़ और माकूल फैसला कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसा फैसला जिसका इनकी अपनी ज़िंदगी पर आम असर पड़ रहा हो, तो ये मुतबादिल तजावीज़ पर गौर करना शुरू कर देते हैं, और ये ऐसा करने में इतनी देर लगा देते हैं कि मामलात हाथ से निकल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अपनी कब्र खुद खोदते हैं, और ये बात इसलिए कही गई है कि वो शख्स जो दूसरों के फैसले खुद करता हो और अपने फैसलों में कादिर न हो, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे चराग तले अंधेरा। मीज़ान अफराद के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अलबत्ता आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी ओ नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब, जिसका रूलिंग प्लैनेट मरीख माना जाता है, बुनियादी तौर पर इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मजबूत क़ुव्वत इरादी और मजबूत अहसाब के मालिक होते हैं। किसी भी तरह के कंपटीशन और मार्के में ये लोग अक्सर गालिब आते हैं। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बारे में कहा जाता है कि इनमें ऐसी क़ुव्वत और ताकत पाई जाती है कि पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर सकते हैं। मुसलसल मेहनत करने वाले और अनथक स्ट्रगल करने वाले होते हैं। इन पर मरीख हुकूमत करता है। 3 वजूहात की बिना पर स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइंस के अफराद को 3 मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। पहली कैटेगरी में ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद आते हैं जो उस वक्त पैदा हों जब मार्स प्लैनेट यानी मरीख उनके जायचे में मुस्बत या मनफी असरात दे रहा हो। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद उमूमन नीली आंखों वाले होते हैं। इनका चेहरा गोल होता है और होंठ सुर्ख होते हैं। अगर मरीख नैस हालत में इनकी पैदाइश के वक्त इनके जायचे पर असरात दे रहा हो, तो इनकी जुबान बहुत सख्त और नागवार हो सकती है, और ये कदरे तंग दिल किस्म के स्कॉर्पियंस अफराद होते हैं। दूसरी किस्म के स्कॉर्पियंस अफराद वो लोग होते हैं जो शम्स की तासीर की मुनासबत से पैदा हों, यानी उन दिनों में पैदा हों जब सूरज के असरात उनके जायचे पर डायरेक्ट असरअंदाज हो रहे हों। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद के दुश्मन कसरत से होते हैं, यानी बहुत से लोग इनसे दुश्मनी के जज्बात रखते हैं। इनके यहाँ शादी के बाद औलादे नरीना कसरत से पैदा होती है। जबकि तीसरी किस्म के स्कॉर्पियंस अफराद वो होते हैं जो वीनस यानी ज़ोहरा की तासीर के ज़ेरे असर पैदा हों। ये स्कॉर्पियंस अफराद मालो दौलत में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। ज़ोहरा के साद असरात इनकी ज़िंदगी में हमेशा रुपया पैसा और मालो दौलत बढ़ाने का बायस बनते हैं। ज़ोहरा की साद नजरात में पैदा होने वाले स्कॉर्पियंस अफराद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मालो दौलत इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के इन्हें बहुत ज़्यादा मौक़े मिलते रहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से बसर करते हैं। उमूमी तौर पर देखा जाए तो अकरब ख़वातीनो हज़रात की ज़िंदगी पाकीज़ा और तैयब होती है। उमूमन अकरब अफराद की बहनें उनके भाइयों से ज़्यादा होती हैं, लेकिन उन्हें अक्सर व बेशतर फरामोश कर दिया जाता है। इस बुर्ज के तहत जन्म लेने वाले अफराद अपनी मजबूत विल पावर की वजह से पहचाने जाते हैं। ये लोग आमतौर पर किसी नजरिए और नस्बुल ऐन के बिना जिंदगी बसर नहीं करते, बल्कि ये अपनी जिंदगी का वाज़े नस्बुल ऐन मुतय्यन करते हैं और फिर उस पर अमल पैरा होते हैं। ये लोग दूर रस निगाह के हामिल होते हैं, यानी आने वाले वक्त पर निगाह रखते हैं। बहुत मुखलिस और साफ गो होते हैं, बहादुर और हौसलामंद होते हैं, मेहनत से कभी नहीं घबराते और राह की रुकावटें इन्हें कभी बददिल नहीं कर सकती। उस वक्त तक अपनी जिद्दोजहद और स्ट्रगल जारी रखते हैं जब तक अपनी मंजिल न हासिल कर सकें। अपनी मजबूत और आनी शख्सियत के बावजूद फितरतन नर्म खू और मोहब्बत करने वाले होते हैं। आमतौर पर दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हैं और जब किसी से दोस्ती रखते हैं तो उसे ता हयात निभाने की कोशिश करते हैं। स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात उसूल पसंद होते हैं और अपने उसूलों पर शाज़ो नादर ही सौदा करते हैं। इस रास्ते को सीधा और सच्चा समझते हैं, उससे हटने पर तैयार नहीं होते। ये लोग ऐसे अफराद में शामिल हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। रास्ते की रुकावटें और हर्डल्स इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि ये रुकावटों को अबूर करके
और तहोबाला करके आगे बढ़ते जाते हैं। ये लोग दूसरों पर हर मामले में बालादस्त रहना पसंद करते हैं, यानी चाहते हैं कि हर एक से ऊपर हों, और इस हवाले से ये अक्सर कामयाब भी रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और इनमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है। मिजाज का बार बार बदलना इनकी फितरत में शामिल नहीं होता। अलबत्ता बाज लोग इनसे दोस्ती करना और फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं करते, लेकिन स्कॉर्पियंस अफराद को इसकी कतन कोई परवाह नहीं होती। अलबत्ता वो किसी मामले में भी अपने आप को नजरअंदाज किए बिना नहीं रह सकते और ना ही ये बर्दाश्त करते हैं कि कोई इन्हें नजरअंदाज करे। ये अपने मौक़िफ़ पर डट जाते हैं, खा वो गलत ही क्यों ना हो। दूसरे बुरूज की निस्बत इनमें लड़ाई झगड़ा करने का अंसर भी ज्यादा पाया जाता है। ये लोग लड़ाई झगड़े से बिल्कुल भी नहीं घबराते, बल्कि बाज़ औक़ात ये अपनी बातों से खुद दूसरों को लड़ाई की दावत देते हैं, दूसरों को लड़ाई की तरफ राग़िब करते हैं और खुद मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनके अपने वज़ा करदा उसूल और अपने ज़ाब्ते और कानून हैं। दूसरों के मशवरों को कतन अहमियत नहीं देते। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिंदगी को एक बड़ा मार्का समझते हुए एक बाहिम्मत सिपाही और सोल्जर की तरह इसका मुकाबला करते हैं। शिकस्त या हज़ीमत इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। डिफीट को बहुत जल्दी कबूल नहीं करते, बल्कि अपनी हार को अपनी जीत में बदलने का हुनर जानते हैं। कोशिश करते हैं कि मनफी ख्यालात और हारे हुए जज्बात इनके करीब ना फटकने पाए। इन्हें जंगजू कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा। अकरब ख़वातीन व हज़रात ज़हीन होते हैं और अपनी जहानत और इंटेलेक्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज बाज़ औक़ात बहुत सख्त और खुरदरे होते हैं, जो किसी की जिंदगी का सुकून बर्बाद करने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। क्योंकि खुद जंगजू होते हैं, इसलिए किसी को लड़ते झगड़ते देखकर बाज़ औक़ात इन्हें खुशी होती है। बाज़ औक़ात ये लोग अपने इन्हीं जज्बात की तस्कीन के लिए जानबूझकर दूसरों को लड़ा भी देते हैं। इनकी दौलत का हुक्मरान स्यारा मुश्तरी है, जिसकी वजह से ये माली तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से माला माल रहते हैं। ये लोग आला दर्जे के लिबास और ज़ेवरात पसंद करते हैं। इनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। अकरब अफराद के ज़हन में दौलत कमाने के अजीबो गरीब ख्यालात आते रहते हैं। इनकी सोच और रुपया पैसा कमाने की अप्रोच दूसरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि स्कॉर्पियंस अफराद खुफिया और सीक्रेट ताकतों का नुमाइंदा होते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात रुपया पैसा कमाने के लिए भी ये लोग नाजायज तरीकों और खुफिया तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। कारोबारी जिंदगी में ये अफराद धोखाधड़ी के नए नए तरीके भी ईजाद कर लेते हैं, लेकिन अगर ये ईमानदारी और मुस्बत तरीके से काम लें तो शायद उससे ज्यादा दौलत कमा सकते हैं जो ये बेईमानी से कमा सकते हैं। इब्तदाई उम्र में स्कॉर्पियंस बच्चों को अपनी ख्वाहिशात और जोश खरोश को काबू में रखने की तालीम देनी चाहिए। इनकी तामीरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सामान मुहैया करना चाहिए। ज़माना बचपन में अकरब अफराद को तहजीब और एटिकेट सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इन बच्चों को दबा कर नहीं रखा जा सकता। बचपन में अगर उनकी ताकतों और कुव्वतों को कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाया जाए तो कामयाब मर्द और औरत साबित होते हैं। बचपन ही में इनको अपने ऊपर काबू रखना सिखाना चाहिए। स्कॉर्पियंस अफराद बातें बनाने से ज्यादा काम करने को तरजीह देते हैं। इनका हाफजा यानी इनकी यादाश्त बहुत अच्छी होती है। अपनी मेमोरी में बहुत सारी चीजों को संभाल के रखते हैं और खास वाक़यात को तो कभी भी नहीं भूलते। ये लोग हर किस्म की पाबंदी से घबराते हैं। इनको किसी काम में भी शिद्दत इख्तियार नहीं करने देनी चाहिए। इनको बहुत पुरजोर मुतहर्रिक करने वाली कुव्वतें पैदाइशी तौर पर ही अता कर दी जाती हैं। बस जरूरत ये होती है कि ये उन कुव्वतों को मुस्बत डायरेक्शन में यूज करें। स्कॉर्पियंस अफराद को अपने घर से कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, यानी आप इन्हें घरेलू नहीं कह सकते। घड़ी में तोला और पल में माशा मिजाज रखने की वजह से वो घर में हंगामा खड़ा किए रखते हैं। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन किसी हद तक खून की रवानी पर हुक्मरानी करता है, इसलिए ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात का हादसात के नतीजे में खून बहने का इम्कान बहुत ज्यादा होता है। इन अफराद का फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा शानदार होता है। इनमें हैरत अंगेज तरीके से बहुत जल्दी ताज़ा दम होने की ताकत पाई जाती है। इन्हें चाहिए कि अपनी सेहत की हिफाजत और सलामती के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अनाप शनाप न खाएं और ग़िज़ाई उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा रहें। इनकी ज़िंदगी में हादसात का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें गाड़ियों और व्हीकल्स के एक्सीडेंट के ख़तरात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं।
मार्स जो कि इनका हुक्मरान सियारा है और हादसात को कंट्रोल करता है, इसलिए इन्हें तेज धार आलात और धमाका खेज अशिया से होशियार रहना चाहिए। मशीनरी या आलात से काम लेते हुए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ियों, हवाई जहाज़ों और दूसरे मकामात जहां मशीनरी इस्तेमाल की जाती है वहां इन्हें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। बुर्ज अकरब के ज़ेरे असर पैदा होने वाली खवातीन अगरचे खासी हसीन और जाज़ब नजर होती हैं, लेकिन इनकी आवाज़ और लबो लहजा जिनसे मुखालिफ को इनकी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। अगर इन औरतों के चेहरे के नुकूश बहुत ज्यादा दिल पजीर न हो, यानी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत ना भी हो, तो इनकी आवाज़ मर्दों को अपने तलिस्म में घेर लेती हैं। इसी तरह अकरब मर्दों में भी औरतों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और कशिश पाई जाती है। इनमें ऐसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है कि औरतें इनकी तरफ बेइख्तियार खींची चली आती हैं। स्कॉर्पियंस अफराद को चाहिए कि अपनी शख्सियत के तमाम पहलुओं से आगाही हासिल करें। इन्हें बेनक्स ताल्लुक की तवक्को नहीं करनी चाहिए। जब तक ये लोग अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पर समझने के काबिल न हो, तब तक वो बेतहाशा ख्वाहिशात का शिकार हो सकते हैं। ये लोग दिखलावे के बजाय हकीकी दोस्ती के कायल होते हैं। पहली मुलाकात में दो टोक बातें करते हैं, इसीलिए बाज़ औकात इन्हें ज्यादा पसंद नहीं किया जा सकता। बुर्ज अकरब के बारे में मालूमात का ये सिलसिला चलता रहेगा। अलबत्ता इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात इंतहाई खुशकिस्मत और ज़हीन लोगों में शुमार होते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट मुश्तरी माना जाता है। बुनियादी तौर पर ये लोग खामोश तवा होते हैं। इनकी ज़िंदगी में फ़िलासफ़ी को बहुत ज़्यादा नुमायाँ इम्पोर्टेंस हासिल होती है। ये लोग जानते हैं कि अपने इमेज को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। दूसरों से दोस्ती और तल्लुकात निभाते वक्त अपने खूबसूरत जहन से काम लेते हैं और अपने तल्लुकात में हमेशा ईमानदार रहते हैं। ये लोग अक्सर दूसरे लोगों से उम्मीदें बांध लेते हैं जिनके पूरा ना होने पर इनको बहुत दुख होता है। 3 वजूहात की बिना पर सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी के ऐसे सजिटेरियंस ख़वातीनों हज़रात आते हैं जो मरकरी यानी अतारत की तासीर से मुनासबत रखते हों। ये लोग खुले दिल वाले होते हैं। इनकी राय और अक्ल में पुख्तापन पाया जाता है। इन लोगों के मशवरे इंतहाई काबिल अमल और पॉजिटिव नताइज लाने वाले होते हैं। इनकी शख्सियत और पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये आला ओहदों पर फायज हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के ऐसे सजिटेरियंस ख़वातीनों हज़रात होते हैं जो चांद की तासीर के हामिल हों, यानी उस वक्त पैदा हों जब चांद की नजरात और असरात इनके जायचे पर पड़ रही हो। तो ये लोग मजबूत दिल दिमाग के मालिक होते हैं। इन पर नींद का गलबा ज्यादा रहता है, यानी ज्यादा सोने वाले होते हैं। इनके दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इनमें दोस्ती करने की बेपनाह सलाहियत पाई जाती है। तीसरी कैटेगरी के ऐसे सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात होते हैं जो सैटर्न यानी ज़ोहल की तासीर के हामिल हों। इन अफराद की रंगत उमूमन जर्दी माइल होती है। इनके होंठ मोटे होते हैं। ये लोग मजबूत अक्ल के मालिक होते हैं, बाएतमाद और साहिब इज्जत होते हैं। अलबत्ता बाज़ औकात इनमें मकरो फरेब भी आ जाता है। इन लोगों को कारोबार में काफी ज्यादा मुनाफा हासिल होता है। इसी तरह हर किस्म का लेन देन और हर वो काम जो ये करते हैं इनके लिए नफा बख्श रहता है। इनकी जिंदगी पाकीज़ा और ताहिर तरीके से गुजरती है। इनकी मईशत काबिल तारीफ होती है, यानी इन्हें मालो दौलत की कमी नहीं आती। इनमें नेक नियति और खालिसपन पाया जाता है। हर खास व आम से अच्छा सलूक करते हैं, चाहे कोई इनकी नेकी की तारीफ करे या न करे, उससे खुश रहते हैं। इन लोगों का अंजाम बहुत अच्छा रहता है। इन लोगों के बहन भाई ज्यादा होते हैं, लेकिन इन्हें इनसे दूर रहना बेहतर रहता है। खुसूसन इनके भाइयों से इनके झगड़े ज्यादा होते हैं। अपने बहन भाइयों की निस्बत ये लोग ज्यादा मालो दौलत हासिल कर लेते हैं। अपने वालिदैन की नजर में ये अपने बहन भाइयों की निस्बत ज्यादा काबिल कदर और काबिल इज्जत होते हैं। पैदाइशी तौर पर सर्दी और खुश्की के अमराज का इन्हें ज्यादा सामना रहता है। इन्हें जोड़ों के दर्द की शिकायत भी हो सकती है। बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात बालिग नज़र और संजीदा होते हैं, कुशादा ज़हन के हामिल
और दरगुजर करने वाले होते हैं। अक्सर लोग इनकी साफ गोई की बुनियाद पर इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। जहाँ तक हो सके ये लोग धोखाधड़ी से गुरेज करने वाले होते हैं, दूसरों पर बहुत जल्द एतमाद कर लेते हैं और दूसरों से भी ऐसी ही तवक्को रखते हैं। शक्की और हासिद नहीं होते, बहुत जल्द दूसरों से बेतकल्लुफ हो जाते हैं। इसी वजह से दोस्त बनाने के माहिर होते हैं। बुर्ज कौस के मर्द और औरतें अक्सर शौक और चंचल होते हैं, अमूमन हर हाल में मस्त और मगन रहते हैं। वो खेलों और घर के बाहर के कामों को पसंद करते हैं। नीज जानवरों से खुसूसी मोहब्बत रखते हैं। दूसरों से गुफ्तगू का आगाज करने और अपना नुक्ता नजर समझाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। खुदगर्ज और मगरूर नहीं होते। बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन हजरात की फितरत में चंद मनफी पहलू भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इनकी फितरत में ठहराव और सुकून नहीं होता। उमूमन कोई काम करते वक्त अहमकाना किस्म के रिस्क ले लेते हैं, जिसमें नुकसान उठाते हैं। अपनी गलतियों से अक्सर सबक नहीं लेते, बल्कि उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। सजिटेरियंस लोग मंसूबाबंदी के फुकदान की वजह से उमूमन माली तौर पर परेशान रहते हैं। यानी माली हवाले से बहुत कम ऐसा होता है कि ये मुकम्मल प्लान बनाकर अपने फाइनेंशियल मामलात से डील करें और दौलत के हुसूल के लिए बाज़ औक़ात मुजरिमाना सरगर्मियों में भी मुलव्वस हो जाते हैं। स्पेशली अगर सैटर्न मनफी असरात दे रहा हो तो इनके लिए रुपए पैसे के मामलात को डील करना एक मुश्किल अमल होता है। बाज़ सजिटेरियंस ख्वातीनों हजरात बातूनी और हिमाकत की हद तक साफ़गो होते हैं, यानी ऐसी बातें शेयर कर देते हैं या ऐसे सच बोल देते हैं जो आगे चलकर इनके खिलाफ हो जाते हैं। इनकी इस आदत से दूसरों की दिल शिकनी भी होती है, अलबत्ता इन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता और यूं वो दुश्मनों की तादाद में मुसलसल इजाफा भी कर लेते हैं। वो वादे करके भूल जाने के आदी होते हैं। इनकी जिंदगी में डिसिप्लिन और स्ट्रगल का फुकदान रहता है। गो कि इनकी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ कौस अफराद को माली एतबार से काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें पैसा कमाने के लिए जिस भी फील्ड में जाना पड़े या जो भी प्रोफेशन इख्तियार करना चाहिए, इंतहाई सोच समझ कर करना चाहिए। अलबत्ता मोहब्बत के मामलात से ज्यादा ये दौलत के मामलात में दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं। ये अगर सहाफत यानी जर्नलिज्म का शोबा इख्तियार करें तो इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल होती है। सजिटेरियंस अफराद सियासी खेल में भी शरीक हो सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं, यानी इनमें अच्छा पॉलिटिशियन बनने की बेपनाह सलाहियत और एबिलिटी पाई जाती है। दौलत के मामले में ये खुशकिस्मत होते हैं, बशर्ते कि ये अक्लो दानिश से काम लें। इन्हें चाहिए कि दौलत को फजूल खर्च न करें, बल्कि सोच समझ कर खर्च करें तो ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ज़माना बचपन में सजिटेरियंस बच्चे इधर उधर घूमने फिरने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो तलाश व तजस्सुस और खेल कूद के शौकीन रहते हैं। ये बच्चे जिस्मानी लिहाज से मजबूत और तंदुरुस्त होते हैं। बाकायदा पैदल चलना, रनिंग करना और कूदना फांदना इनके लिए सबसे बेहतरीन वर्जिश और एक्सरसाइज है। मगर इनके पेरेंट्स को इनकी निगरानी रखनी चाहिए कि कहीं ये पहाड़ियों की चोटियों और मकानों की छतों पर चढ़ने के खतरे में न मुब्तला हो जाएं। सजिटेरियंस बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, इनको महदूद जगहों पर पाबंद नहीं करना चाहिए, वरना इनकी गुमराही का खदशा रहता है। सजिटेरियंस अफराद घरेलू मामलात में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन अगर घर की तरफ माइल हो तो बेहतरीन घरेलू अफराद साबित होते हैं। इन अफराद को ऐशो इशरत से लगाव नहीं होता, निहायत सादा जिंदगी बसर करना चाहते हैं। चुनाचे अगर इनके पास दौलत हो भी तो नुमाइश नहीं करते। इनका शुमार उन लोगों में किया जा सकता है जो सफाई निस्फ ईमान पर यकीन रखते हैं। ये अफराद आज़ाद मंश होते हैं, अपने आप पर किसी किस्म की पाबंदी पसंद नहीं करते, बच्चों से दिलचस्पी रखते हैं, अफरादे खाना की जरूरियात का ख्याल रखते हैं और इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देते। दोस्ती के मामले में बड़े पुरखुलूस होते हैं। इनके यहाँ अक्सर बेवक्त दोस्तों की आमदोरफ्त जारी रहती है, जिससे वो हमेशा खंदा पेशानी से कबूल करते हैं। उम्मीद परस्त होने के नाते वो किसी चीज का सिर्फ रोशन पहलू ही देखना पसंद करते हैं। कौस औरत को समझना चूंकि ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इसलिए मर्द इनमें बहुत दिलचस्पी लेने लगते हैं। बाज़ औक़ात कौस औरत
रोमांस से पहले तवील अरसे तक महज दोस्ताना तल्लुकात अस्तवार रखती है। मुतमईन होने के बाद ही वो रोमान के बारे में सोचती है। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाली औरत इस बुर्ज के मर्द की तरह आज़ाद पसंद वाक़ होती है और मोहब्बत में भी वो आज़ादी को तरजीह देती है। शादी के बाद ये औरतें अपने आप पर किसी भी किस्म की पाबंदी पसंद नहीं करती। कौस औरत के बारे में ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि माजी में अगर वो कोई ठोकर खा चुकी है तो उसे दोबारा मोहब्बत की तरफ माइल करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। कौस औरत मिसाली बीवी साबित हो सकती है। शौहर के कामों से इसे बड़ी दिलचस्पी होती है और इज़दवाजी जिंदगी से पूरी तरह लुत्फ अंदोज होती है। कौस खवातीन की एक खासियत ये भी होती है कि वो हसद नहीं करती, चुनाचे उनके शौहर के दोस्तों में अगर औरतें भी हों तो इन्हें कोई एतराज नहीं रहता। कौस मर्दों के बारे में कहा जाता है कि इनकी पसंदीदा लड़की में अक्ल और दानिश का मादा मौजूद होना बहुत जरूरी है ताकि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इनसे खुलकर बात कर सके। कौस मर्द चूँकि दूसरों पर तनकीद करने का आदी होता है, इसलिए बाज़ औक़ात इसकी तरफ से लड़कियां बददिल हो सकती हैं, जिससे ताल्लुक बिगड़ने का अंदेशा भी रहता है। अगर आपको कोई मुखलस दोस्त चाहिए तो एक कौस फर्द तलाश कर लें। इन्हें समझना चूँकि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसलिए लोग इनके बहुत जल्द दोस्त बन जाते हैं। ये लोग दोस्ती आखिरी लम्हों तक निभाते हैं। सादगी पसंद होने की वजह से नमूदो नुमाइश से मुतासिर नहीं होते, इसलिए लोगों की खूबियों के मुताबिक ही उनसे दोस्ती करते हैं। ये लोग फितरतन दयानतदार और सच्चाई पसंद होते हैं, चुनाचे झूठ से नफरत करते हैं और अगर वो किसी बात पर नाराज हो तो बुरी तरह भड़क उठते हैं, लेकिन बहुत जल्द ठंडे भी हो जाते हैं। वो किसी के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ो कीना नहीं रखते, साफ दिल होते हैं और लड़ाई झगड़े को बहुत जल्द भूल जाते हैं। अपनी साफ गोई की वजह से उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। बहरहाल वो बुरे दिल के नहीं होते। सजिटेरियंस ख़वातीन और हज़रात के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मालूमात का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अलबत्ता इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात तबीयतन इनकलाब पसंद होते हैं। बुर्जदी एक खाकी बुर्ज है और इस पर ज़ोल यानी सैटर्न हुकूमत करता है। ये लोग हर ज़रर और खौफ व दहशत के मकाम पर साबर और शाकिर होते हैं। इनके अमाल में सादत और खुशबख्ती देखी जा सकती है। अमाल के लिहाज से इनको हर खास व आम में दर्जा कबूलियत हासिल होती है। ये अपने आज़म ऐसे पुख्ता होते हैं कि जैसे निशाने पर फेंका जाने वाला तीर हो कि जिसको फेंकने वाला उस वक्त तैयार खड़ा हो जब उसके दुश्मन जिद रखने वाले और बुरा इरादा रखने वाले मैदान में उतर पड़े और उसके लिए उस तीर का निशाने पर फेंकना नागुज़ीर हो। यानी ये मुखालफतों का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। 3 वजूहात की बिना पर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात जो मुश्तरी यानी जुपिटर प्लैनेट के मनफी या मुस्बत असरात के ज़ेरे असर पैदा हों, वो लोग शदीद कुव्वत वाले होते हैं। अगर मर्द हों तो औरतों के यहाँ उन्हें बहुत महबूब समझा जाता है। इनके यहाँ बेटे और बेटियां दोनों होती हैं। इनके चेहरे पर 2 निशानात हो सकते हैं। इनके सर में तिल का निशान जरूर होता है और इसी तरह इनके पाँव पर भी निशान हो सकते हैं। इन लोगों को साहिब इक्तिदार और हुक्मरान तबके के लोगों से नुकसान का अंदेशा होता है। इनको मालो दौलत का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। दूसरी कैटेगरी में ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात आते हैं जो मरीख की तासीर की मुनासबत से पैदा हों। इनके बाल जर्दी माइल होते हैं जिनमें भूरी रंगत की झलक नजर आती है। इनका खून इंतहाई सुर्ख रंग का होता है। मुखालफत में बहुत सख्त होते हैं और अगर इनकी गिरफ्त में इनका कोई मुखालिफ आ जाए तो उसके बखिए उधेड़ देते हैं। इनके होंठों का रंग अक्सर सुर्ख होता है। पतले और नाजुक जिस्म के होते हैं। ये लोग बड़े बड़े लोगों के यहाँ शादियां करते हैं। इनकी औलाद में ज्यादातर लड़के होते हैं। अगर मर्द हो तो औरतों के मुकाबले में इनकी गैरतमंदी बहुत ज्यादा होती है। इनको आंखों की बीमारियों का अक्सर खदशा रहता है। तीसरी कैटेगरी के ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात होते हैं जो सूरज यानी शम्स की तासीर के हामिल हो, यानी उस वक्त पैदा हो जब सूरज इनके जायचे पर अपने असरात दे रहा हो। तो इन लोगों को
इक्तिदार यानी हुकूमत और इल्म हिकमत नसीब होती है। ये लोग कदर मंजिलत और आला मरातब तक पहुँच जाते हैं। अपने बुढ़ापे की हालत में ये लोग इंतहाई काबिले तारीफ हो जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात इंतहाई पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं। इनकी मैशत काबिल तारीफ होती है और इनका अंजाम हमेशा बेहतर रहता है। इनके पास दौलत की फरावानी रहती है, लेकिन ये अपना माल और दौलत ऐसे शख्स पर खर्च करते हैं जो इनका एहसान मंद नहीं होता। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात अपने वालिदैन की नज़र में बहुत महबूब व मकबूल होते हैं। नहायत साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। इनमें बेपनाह सब्र पाया जाता है। जो काम भी इन्हें सौंपा जाता है वो इसे मेहनत और इंतहाई अज़्म हौसले से पाया तकमील तक पहुँचाते हैं, यानी किसी भी काम को कंप्लीट किए बिना नहीं छोड़ते। काबिल एतमाद और मेहनती होते हैं। अपना काम इंतहाई ऑनेस्टी और इंतहाई कंसंट्रेशन से करते हैं। इनमें दयानतदारी और तवज्जो से काम करने की सलाहियत पाई जाती है। बुर्जदी के मर्द और ख़वातीन जिंदगी के बारे में इंतहाई वाज़ेह सोच रखते हैं। अपने लिए जिस नस्बुल ऐन का तयन कर लेते हैं, यानी अपनी जिंदगी का जो मकसद तय कर लेते हैं, उसके हुसूल के लिए हमेशा कोशिश जारी रखते हैं। और जब वो किसी काम का इरादा करते हैं तो अक्सर व बेशतर उसे मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। ये ऐसे अफराद होते हैं जो किसी भी शोबे में काम करें मेहनती और दयानतदार कारकुन साबित होते हैं। काम के दौरान इन्हें कैसी ही मुश्किल आए हरफ शिकायत जुबान पर नहीं लाते। जद्दी लोग कारोबारी उमूर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और दौलत की कदर करते हैं। गैर जरूरी अखराजात से परहेज करते हैं और बुरे दिनों के लिए कुछ न कुछ जरूर बचा कर रखते हैं। हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना जानते हैं। किसी भी चीज को सतही नजर से नहीं देखते और जुजियात को नजरअंदाज नहीं करते, यानी सिर्फ ज़ाहिरी चीजों को नहीं देखते बल्कि उनमें डीप होकर उनके बारे में मनफी और मुस्बत चीजों का भरपूर तरीके से जायजा लेते हैं। काबिल एतमाद और वफादार दोस्त होते हैं। जिम्मेदारियों से कभी नहीं घबराते और अपना काम कभी दूसरों पर नहीं डालते। इनमें मजबूत विल पावर होती है, यानी ये अपने इरादों में बहुत मजबूत होते हैं और बामकसद जिंदगी गुजारते हैं। अलबत्ता अपनी ख्वाहिशात के गुलाम भी होते हैं और जिस चीज की ख्वाहिश हो उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। निहायत तहम्मुल मिजाजी से अपने काम का आगाज करते हैं और इंतहाई बुलंदी तक पहुँचने के लिए कोशिश जारी रखते हैं। चुनाचे उमूमन सक्सेस हासिल कर लेते हैं। बुलंद मकाम की ख्वाहिश करना इनकी फितरत है। ये किसी भी फील्ड में हो उसकी पीक पर जाना चाहते हैं, लिहाजा हमेशा तरक्की का पहलू मद्देनजर रखते हैं और मौजूदा हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं। चीजों को खूब से खूब तर देखना चाहते हैं और इनकी सारी तवज्जो अपने टारगेट और नस्बुलैन पर रहती है। बेदिली से काम नहीं करते बल्कि जो काम करते हैं उसे खुश उसलूबी से करना जानते हैं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन का एस्ट्रोलॉजिकल साइन एक बकरे का निशान है, जिससे ये मालूम होता है कि ये इंतहाई मुश्किल और नामसाद हालात में भी पहाड़ी बकरे की तरह बड़े बैलेंस अंदाज में जमीन पर कदम जमा कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। ये लोग जानते हैं कि इनको जिंदगी में क्या करना है और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको ये लोग करना चाहें और कामयाब ना हो। दोस्ती से फायदा उठाने का फन भी अच्छी तरह जानते हैं। चूँकि सब्र और साबित कदमी का मादा इन लोगों में बदरजाए उतम पाया जाता है, लिहाजा इसकी बदौलत वो अपने हर मकसद में कामयाब रहते हैं। कैप्रिकॉर्न अफराद अपने साथियों में अमल की तहरीक भी पैदा करते हैं। अगर वो दूसरों के अंदर ऐसी खूबियां देखते हैं जो खुद उनमें नहीं होती तो उनकी तारीफ करने में बुखल से काम नहीं लेते, यानी कंजूसी का मुजाहिरा नहीं करते। जब कोई जद्दी फर्द किसी को पसंद करता है या किसी पर एतमाद करता है तो फिर सारी उम्र उसका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि इनमें वफादारी भी कूट कूट कर भरी होती है। आर्जी दोस्ती पर यकीन नहीं रखते। जब वो किसी चीज या शख्स के बारे में कोई राय दें तो ये मुनाफिकत की बुनियाद पर नहीं होती बल्कि नेक नियती और अखलास पर मबनी होती है। ये दूसरों का दिल मोह लेना खूब जानते हैं, क्योंकि जद्दी फर्द कभी कभी बहुत मगरूर नजर आते हैं और सबसे अलग थलग रहना पसंद करते हैं। ताहम इस बुर्ज में पैदा होने वाले लोग वाज़े और साफ अंदाजे फिक्र रखते हैं। जरूरी नहीं कि ये लोग ज़हीन हों, लेकिन इनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं किया
जा सकता। अगर किसी काम में दिलचस्पी लें और मुनासिब तवज्जो दें तो उसे सही तौर पर पाया तकमील तक पहुँचाने में फख्र महसूस करते हैं। जद्दी अफराद बाशऊर और मोहतात होते हैं और पैसे के मामले में तो इनका मोहतातपन अपनी हदों को छूता है। अगर किसी शख्स को माली मदद की जरूरत हो तो वो कभी भी इनकार नहीं करते, बल्कि कभी कभी वो अपने तरीकों से हटकर भी दूसरों की मदद करते हैं और अपनी मदद का मुआवजा वसूल करने की ख्वाहिश नहीं रखते। अगर कोई इनका शुक्रिया अदा कर दे तो इनके लिए बहुत काफी होता है। कैप्रिकॉर्न अफराद अपने मकसद को हासिल करने के लिए ज्यादा अरसे तक सख्त मेहनत के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग बड़ी फर्माबरदारी के साथ तवीलुल मयाद फवायद की खातिर वक्ती फायदे को नजरअंदाज कर देते हैं, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की कुर्बानी दे देते हैं। माली एतबार से अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में ये खुद कफील बन जाते हैं। यदि अफराद अगर अपने माली मकासद हासिल करना चाहते हैं तो इनको थोड़ी सी इंतहा पसंदी छोड़ने की भी जरूरत होती है। ये लोग हर नई चीज की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो नई होती हैं और जिसका इन्हें कोई तजुर्बा और एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी वो तजर्बा करने से डरते हैं। यदि अफराद ये चाहते हैं कि कम से कम रिस्क लिया जाए, इनको चाहिए कि पैसा कमाने के लिए जदीद चीजों को मार्केट में लाएं और मैनेजमेंट की जदीद टेक्निक्स पर अमल करें, वरना तरक्की का दौर इनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। अगर जरूरत हो तो कैप्रिकॉर्न अफराद को वक्त के साथ बदल जाना चाहिए और उन पुराने तौर तरीकों को छोड़ देना चाहिए जो जदीद और मॉडर्न वर्ल्ड में बेकार हो गए हैं। अपने आला मुस्तकबिल की खातिर ये शादी के लिए ऐसे अफराद का इंतखाब करते हैं कि जिससे ये माशरती और माली लिहाज से मौजूद तरीन फवायद हासिल कर सकें। जब एक बार किसी शख्स को शरीके जिंदगी बना लेते हैं तो फिर हमेशा निभाते हैं। ये लोग ना तो दूसरी शादी को पसंद करते हैं और ना ही तलाक को। जद्दी अफराद ज्यादा बड़े खानदान को भी नहीं पसंद करते और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। घरेलू इंतजामी उमूर पर इनको मुकम्मल कंट्रोल होता है, मगर इनके कामों में बड़ी सुस्त रफ्तारी होती है। बाज़ औक़ात इसी वजह से इनके बच्चे इनसे जरा खिंचे रहते हैं, हालांकि ये अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो इनकी कुर्बानियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जद्दी ख़वातीन और हज़रात को अक्सर अपने अंदर खूबियों की कमी महसूस होती रहती है। कमी का ये एहसास इन्हें रोमांस की तरफ ले जाता है और वो खूबियां जो इनमें मौजूद नहीं होती दूसरे में पाकर अपनी मोहब्बत का आगाज करते हैं। लिहाजा कामयाब इज़्दवाजी जिंदगी गुजारते हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि ये लोगों के साथ एडजस्टमेंट करने की सलाहियत रखते हैं। शादी के बाद खुद को मुकम्मल इंसान तस्वुर करने लगते हैं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से मुतल्लिका अफराद पुरानी तहजीब और खूबसूरती के दिलदादा होते हैं। ये लोग मौसीकी के बेहद रसिया होते हैं। इनके घरों में आसाइश और खूबसूरती में इजाफा करने वाली अशिया की कसरत पाई जाती है। ये लोग वक्त के पाबंद होते हैं और एक जिम्मेदार मर्द या औरत के तौर पर जाने जाते हैं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अलबत्ता आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्दल्ब से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के हवाले से एक मालूमाती वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्दल्ब से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात की हिम्मत मजबूत पहाड़ों से ममासलत रखती है। ये लोग साहिब अक्ल और साहिब अदब होते हैं। इनकी राय पुख्ता और ठोस होती है। ये लोग अपनी राय और भेद को जाहिर करने में बहुत जल्दबाजी भी नहीं करते, बल्कि इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी से चीजों का मुशाहिदा करते हैं और उसके बाद उसका खुलासा बयान करने में बड़े माहिर होते हैं। 3 वजूहात की बिना पर एक्वारियस ज़ोडिएक साइन के अफराद को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी के ऐसे एक्वारियस फर्द होते हैं जो वीनस की तासीर के हामिल हो, यानी उस वक्त पैदा हो जब वीनस उनके जायचे में मुस्बत या मनफी असरात दे रहा हो। ये लोग हसीन चेहरे वाले होते हैं और बहुत रम्ज के साथ गुफ्तगू करते हैं, यानी इशारों के साथ भी कलाम करने के माहिर होते हैं। ऐसी एक्वारियस खवातीन जो वीनस के असरात के जेरे असर पैदा हों, मर्दों के यहाँ बहुत महबूब और पसंद की जाती हैं। ऐसे एक्वारियस अफराद जो वीनस की तासीर की मुनासबत से पैदा हों, गुस्से के काफी ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन बहुत जल्द राजी हो जाने वाले
वाले होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा दौलत और दुनियावी मालो असबाब होते हैं। दूसरी कैटेगरी के ऐसे एक्वेरियंस फर्द होते हैं जो मरकरी यानी अतारत की तासीर के मुनासबत के हामिल हो। ये लोग साहिब अक्ल होते हैं और बहुत ज्यादा अक्लमंद होने के साथ साथ इनकी शख्सियत में एक वकार और तमकीनत पाई जाती है। खुफिया तौर पर चालें चलने और तदबीरें करने के माहिर होते हैं। तीसरी कैटेगरी में ऐसे एक्वेरियंस फर्द आते हैं जो चांद यानी कमर की तासीर की मुनासबत के हामिल हों। ये लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पहली जिंदगी जैसे भी गुजरे लेकिन मौत से पहले इन्हें सच्ची तौबा करने का मौका मिलता है। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात नियत के खालिस और सच्चे होते हैं। खरीदो फरोख्त में इनके लिए बहुत ज्यादा पैसा और माली असबाब छुपे होते हैं। इसके अलावा इन्हें मीरास यानी वालदैन के तरके से भी बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है या अचानक से इनके सामने कोई खजाना या छुपी हुई दौलत जाहिर हो सकती है। एक्वेरियंस अफराद अपने वालिद की निस्बत अपनी माँ को बहुत ज्यादा महबूब और प्यारे होते हैं। अक्सर व बेशतर इनके वालिद इनकी वालदा से पहले इंतकाल कर जाते हैं। इनकी औलाद में बेटे ज्यादा पैदा होते हैं और एक बेटे के जरिए इन्हें बहुत ज्यादा खुशी और मुसरत नसीब होती है। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले अफराद बुलंद सोच और ख्यालात के मालिक होते हैं, पस्त ज़हन नहीं रखते, काबिल एतमाद और मुखलिस लोग होते हैं। दल्ब मर्द और औरतें दरगुजर करने वाले, इग्नोर करने वाले, टॉलरेट करने वाले और माफ करने वाले होते हैं। दूसरों के नजरियात और ख्यालात का भरपूर एहतराम करते हैं, कभी दूसरों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाते और जुल्म ज्यादती किसी सतह पर भी हो उसकी मुखालफत करते हैं। गरीबों और मजलूमों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये लोग ऐसे लोगों में शुमार होते हैं जो इंसानों से, चाहे वो किसी भी मजहब, रंग या नस्ल से ताल्लुक रखते हों, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दल्ब अफराद अगरचे दूसरों की मदद करते हैं मगर खुद अपने कामों में वो किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते। जिंदगी के बारे में इनके नजरियात जदीद और प्रैक्टिकल होते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि ये अपने अहद से निस्फ सदी आगे के लोग होते हैं। बुज़दल्ब के लोग कुशादा दिल और कुशादा ज़हन के मालिक होते हैं। इंसाफ पसंदी इनके किरदार का एक लाजमी जुज़्व होता है। दूसरों की मदद करते वक्त ये लोग अपने नुकसानात को भी फरामोश कर देते हैं। 12 बुरूज में ये लोग सबसे ज्यादा तरक्की पसंद यानी प्रोग्रेसिव ज़हनियत के हामिल होते हैं। दल्ब अफराद आमतौर पर मुतहम्मिल मिजाज होते हैं। इनमें कुव्वत बर्दाश्त भी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होती है, लेकिन अगर दबाव हद से बढ़ जाए तो वो गुब्बारे की तरह फट भी पड़ते हैं। कहा जाता है कि एक्वेरियंस ख़वातीन हज़रात अपने वक्त से 50 बरस आगे होते हैं। नाइंसाफी इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, खा वो किसी के लिए भी हो, इनके लिए ज़हनी कर्ब का बायस बन जाती है। ये लोग दकियानूसी ख्यालात के मालिक नहीं होते, तरक्की पसंद होते हैं, इसलिए इनकी निगाह हमेशा आगे रहती है। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन माहौल में अमन सुकून और हम आहंगी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज जिससे बनीनू इंसान की भलाई का वास्ता हो इनकी दिलचस्पी का बायस बन जाती है। इनके आम मशागिल भी बेमकसद नहीं होते। इनके बारे में कहा जा सकता है जो कुछ सोचते हैं उसमें कोई न कोई मकसद जरूर पोशीदा होता है। दल्ब अफराद मुसावात यानी इक्वालिटी के कायल होते हैं। इंसान में गरीब और अमीर की तफरीक इन्हें पसंद नहीं। इनके ख्याल में हर इंसान को खा उसका ताल्लुक किसी भी तबके से हो मुसावी हुकूक हासिल होने चाहिए। ज़हीन होने के नाते एक्वेरियंस अफराद किसी चीज के बारे में दूसरों से कुछ ज्यादा ही जानते हैं। अपना इल्म दूसरों को मुंतकिल करके इन्हें रूहानी खुशी महसूस होती है। ये लोग तन्हा रहने के बजाय ग्रुप की शक्ल में काम करने को तरजीह देते हैं। लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर इन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये लोग अपने अलावा दूसरों की जिंदगी में भी सुकून और हम आहंगी देखना चाहते हैं। ज़ाती मफादात को तरजीह नहीं देते बल्कि इसके बरअक्स इज्तिमाई मफादात को हर मामले में फौकियत देते हैं। दल्ब अफराद का रवैया बाज़ औक़ात दूसरों के लिए उलझन का बायस भी बन जाता है। कोई नहीं जानता कि इनका अगला कदम क्या होगा और हकीकत तो ये है कि बाज़ औक़ात वो खुद भी नहीं जानते कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बुज़दल्ब के ज़ेरे असर पैदा होने वाले ख़वातीन हज़रात जिंदगी गुजारने के लिए
अपने कुछ उसूल वज़ा कर लेते हैं। वो अपना बुरा भला खूब समझते हैं, इस चीज को पसंद नहीं करते कि दूसरे उनके मामलात में टांग अड़ाएं या उन पर दबाव डालने की कोशिश करें। दल्ब अफराद तसन्नो को भी पसंद नहीं करते, यानी खुदनुमाई और जाहिरदारी से गुरेज करते हैं, बल्कि सादगी पर यकीन रखते हैं। एक्वेरियंस अफराद का दिमाग नित नए मंसूबों की आमाज का बना रहता है, क्योंकि ज़हनी तौर पर किसी न किसी मंसूबे के ताने बाने बुनने में मसरूफ रहते हैं। इसलिए बाज लोग इन्हें तसव्वुरात में खोया रहने वाला समझते हैं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स होती है। इनके बारे में कहा जाता है कि जिस कारोबार में भी ये शरीक हों वो कभी खसारे में नहीं जाता। ज़माना बचपन में ये बहुत आसानी से गिरते पड़ते रहते हैं। एक्वेरियंस बच्चे बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, इनको जोश में नहीं आने देना चाहिए, इनके आसाब पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। इनमें कुव्वत ईजाद बहुत ज़्यादा होती है, यानी नित नई चीज़ों को ईजाद करने की सलाहियत इनमें बदरजाए उत्तम पाई जाती है। ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत अच्छा घर चाहते हैं जहां वो अपने खानदान वालों और दोस्तों के साथ रहकर उनकी खिदमत कर सकें, उनकी ज़ियाफ़तें और दावतें कर सकें। इनका घर बिलउमूम जदीद तरीके से सजा होता है, जिसमें तमाम मतलूबा लवाजमात होते हैं। एक मुनासिब माहौल का एक्वेरियंस अफराद बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। अगर इनकी घरेलू ज़िंदगी सेहतमंदाना और इनकी ज़रूरियात पूरी कर देने वाली हो तो इन अफराद के लिए ज़रूरी होता है कि अपने मयार पर कायम रहें और इस्तेहकाम पैदा करें। मोहब्बत का स्यारा बीनस एक्वेरियंस अफराद के चौथे घर पर हुकूमत करता है। इसका मतलब यह है कि जहाँ तक घर और बच्चे पैदा करने का ताल्लुक है, इसमें इनके नजरियात हमेशा कामयाब नहीं रहते। घरेलू जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए दल्ब अफराद के लिए निहायत जरूरी है कि जरूरत के मुताबिक अपने अंदर जज्बे मोहब्बत पैदा करें। जिस वक्त गहरे जज्बात के इजहार का मौका होता है, उस वक्त बाज़ औक़ात ये लोग इलहदगी पसंदाना और ला ताल्लुकी का तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। इनकी सरमारी में कुछ मुस्बत पहलू भी छुपे होते हैं, जिनको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। जब दूसरे लोग गम के तूफान के बाद आंसू बहाने लगते हैं तो एक्वेरियंस अफराद इन मुश्किलात को हल करने के लिए पहुंच जाते हैं। वालिदैन की हैसियत से ये लोग बड़े समझदार और पुख्ता मिजाज होते हैं। अपने बच्चों को फितरी तौर पर नशोनुमा पाने का मौका देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनको जबरदस्ती अपने मिजाज और तबीयत के मुताबिक न ढालें। बुज़दल्ब अखुवत, भाईचारे और बाहमी मफाहमत की नुमाइंदगी करता है और दल्ब वालिदैन अपनी औलाद के साथ इन्हीं जज्बात के तहत सलूक करते हैं। अगरचे इनको अपनी औलाद से गहरी मोहब्बत होती है, लेकिन इसके साथ साथ इनके तर्ज अमल की बुनियाद गैर जज्बाती होती है। ये लोग अपने बच्चों के जज्बात और ख्वाहिशात को नहीं दबाते। बच्चों के साथ इनका तर्ज ताल्लुक नरमी और माकूलियत पर मबनी होता है। इस बात की कोशिश करते हैं कि बच्चे इनकी निगरानी में अपने लिए कोई इत्मीनान बख्श तर्ज जिंदगी इख्तियार कर लें। बच्चों की तरबियत से मुतल्लिक इनके नजरियात अपने ज़माने से आगे होते हैं और इसी वजह से खानदान के वो अफराद इन पर बहुत तनकीद करते हैं जो लकीर के फकीर होते हैं। लेकिन दल्ब वालिदैन के ख्यालात इंतहाई पुख्ता होते हैं और वो औलाद के मामले में रिश्तेदारों की मदाखलत बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जहाँ तक नज़्म ज़ब्त का ताल्लुक है तो इस मामले में दल्ब वालिदैन एक ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं जो माकूल और संजीदा होता है। अपने बच्चों को सख्त किस्म की सजाएं बहुत कम देते हैं। बुज़दल्ब से ताल्लुक रखने वाली खवातीन मोहब्बत के मामले में बज़ाहिर सर्द महर और पीछे पीछे दिखाई देती हैं, लेकिन दर हकीकत इस मामले में इंतहाई पुरजोश और एक्साइटेड होती हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि इन्हें भरपूर तरीके से अपनी जानब मुतवज्जो किया जाए। बुज़दल्ब से ताल्लुक रखने वाली औरतों के लिए जिनसे मुखालिफ में खासी अट्रैक्शन पाई जाती है, लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि दल्ब खवातीन के कुछ अपने उसूल और कायदे होते हैं जिनसे अलग होना इन्हें गवारा नहीं होता। जबकि एक्वेरियंस मर्द की मोहब्बत के बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। मोहब्बत के मामले में वो बज़ाहिर संजीदा नजर आते हैं, लेकिन यकयक इस तरह लाताल्लुक भी हो जाते हैं कि इनके इस रवैये पर शदीद हैरत होने लगती है। बुज़दल्ब के बारे में मालूमात का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अलबत्ता आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हूत से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात खुशनसीबी में सबसे आगे होते हैं, यानी ये लोग बुनियादी तौर पर इंतहाई खुशबख्त और लकी साबित होते हैं। ये लोग ना तो खौफ खाते हैं
और ना ही दहशत ज़्यादा रहते हैं। 3 वजूहात की बिना पर इन्हें 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी में ऐसे पाइसियंस लोग आते हैं जो उस वक्त पैदा हों जब सैटर्न प्लैनेट यानी ज़ोहल सियारा इनके जायचे पर मुस्बत या मनफी असरात दे रहा हो। ऐसे अफराद कदरों मंजिलत की निगाह से देखे जाते हैं। मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं, अलबत्ता इन्हें आबी बुरूज से खतरा रहता है। दूसरी किस्म के ऐसे पाइसियंस अफराद होते हैं जो मुश्तरी की तासीर की मुनासबत से पैदा हों। ये वजीह हो शकील होते हैं, इंतहाई ब्यूटीफुल और खूबसूरत चेहरे वाले होते हैं। इनका चेहरा रोशन और ताबनाक होता है। इनका तर्ज तकल्लुम खुश अदा होता है, यानी ये लोग अपनी गुफ्तगू को ऐसे मीठे अंदाज से करते हैं कि दूसरों के कानों में रस घोलने लगते हैं। इनकी बातें लोगों के दिलों में उतर जाती हैं। ये ऐसे अफराद होते हैं जो कम बातें करके ज्यादा वाज़े और रोशन जवाब तक पहुंचा देने वाले होते हैं। इन अफराद की बातों और गुफ्तगू की वजह से लोग इनके गर्विदा रहते हैं। तीसरी कैटेगरी में ऐसे पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात आते हैं जो मरीख यानी मार्स प्लैनेट के ज़ेरे असर हों। ये लोग कद में लंबे होते हैं यानी तवीलुल कामत होते हैं। इनकी हाइट दूसरों से ज्यादा होती है और अगर मार्स के साथ सैटर्न का मिलाप हो जाए तो उस दौरानिए में पैदा होने वाले पाइसियंस अफराद का रंग गंदमी रंग होता है। इनके रंग में नीलाहट की झलक नजर आती है। सख्त गुस्से में आ जाने वाले होते हैं। इनकी गिरफ्त और ग्रिप मामलात पर बहुत सख्त और मजबूत होती है। शरीफ नफ्स होते हैं। इनके चेहरे पर पाए जाने वाले दोनों होंठ आम लोगों की निस्बत ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं। ये लोग ऐसे कामों की तरफ राग़िब होते हैं जिनकी मुआशरे में मांग और डिमांड हो। इनका चेहरा रोशन और ताबनाक होता है। इनके पेट और पांव पर निशानात हो सकते हैं। साहिबे जाहो हशमत लोगों से मिलाप की बिना पर बुलंद मनसब तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों से इनका मेल मिलाप होता है जिनकी रेपुटेशन मुआशरे में बहुत अच्छी होती है, जिनकी शख्सियत दमंग होती है, जो आला ओहदों तक पहुंचे होते हैं या साहिबे इख्तिदार होते हैं, यानी कारे सरकार में उनकी शमूलियत रहती है। ऐसे लोगों से मिलकर ये लोग भी आला पाए तक पहुंच जाते हैं। इनके पास मालो दौलत की कसरत होती है, यानी ऐसे पर्सन अफराद जो मरीख यानी मार्स के ज़ेरे असर पैदा हों, उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं होती। इनके लिए बेहतरीन दिन मंगल और जुमेरात के होते हैं। बाज़ औक़ात ये मुफलसो मोहताज भी हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में इनके पास दोबारा दौलत और पैसा आ जाता है। किसी सनत से या इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और इनकी ज़िंदगी के मिड वक्त में यानी 25 से 35 साल की उम्र में इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने के इम्कानात रहते हैं। पाइसियंस अफराद आमतौर पर इंतहाई अट्रैक्टिव शख्सियत के मालिक होते हैं, यानी दूसरों को इंतहाई मुतासिर करने वाले होते हैं और फ़र्ज शनास होते हैं। ज़िंदगी के मफहूम को बड़े संजीदा अंदाज में लेते हैं। ज़िंदगी को नॉर्मल नहीं लेते, लाइफ को मुकम्मल रेस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनका ये अंदाज कतई तौर पर गैर हकीकी होता है, यानी ये ज़ाहिरदारी में तो ऐसा फील कराते हैं कि ये बहुत ज़िम्मेदार और संजीदा है, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं होता। पाइसेस ज़ोडिक साइन के हामिल अफराद के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग दोहरी फितरत के मालिक होते हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड लोगों में शुमार होते हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि इनके दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। गोया यूं है कि ये एक वक्त में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स में पाए जा सकते हैं। इनका तर्ज अमल बहुत पेचीदा, क्रिटिकल और पुरस्कार होता है। बाज़ औक़ात ये ऐसी बातों को राज में रखने की कोशिश करते हैं जिनकी हकीकत में कोई अहमियत और इम्पोर्टेंस नहीं होती, जबकि बाज़ ऐसी बातों को सामने ले आते हैं जिन्हें वाकई राज में रखा जाना चाहिए। इनकी एक खासियत ये भी होती है कि ये लोग ऐसी बातें नहीं करते जिससे दूसरों के इमोशंस और जज्बात को ठेस लगने का अंदेशा हो। मजमूई तौर पर हमदर्द और मेहरबान किस्म के लोग होते हैं। अपनी दोहरी फितरत के बायस बाज़ औक़ात तो ये लोग इंतहाई बामकसद साबित होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाज़ औक़ात ये अपने आप को ज़िंदगी के सामने बिल्कुल बेबस भी महसूस करने लगते हैं। ऐसे मौक़ों पर इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस सल्ब होकर रह जाता है। जहाँ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ ये लोग अपनी ज़ुबान पर ताला डाल लेते हैं और जहाँ खामोश रहना ज़रूरी हो अक्सर बेतुकान बोले चले जाते हैं। बाज़ औक़ात तो किसी पेचीदा तरीन मसले को फ़ौरन ही समझ लेते हैं, यानी किसी इंतहाई क्रिटिकल प्रॉब्लम और सिचुएशन को बहुत अच्छे अंदाज में हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात किसी मामूली सी बात को समझने में बहुत ज़्यादा वक्त लेने लगते हैं।
आम लोग पाइसेस अफराद को दूसरों की निस्बत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये साफ गो, साफ बातन और काबिल एतमाद होते हैं और किसी भी सूरत हाल में इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये बात के धनी और वादे के पक्के होते हैं। पाइसेस अफराद फितरतन अमन पसंद और पीसफुल रहने वाले होते हैं, लेकिन हसास और सेंसिटिव होने के नाते अगर इन्हें लड़ाई पर मजबूर किया जाए तो वो मिट्टी के माधु भी साबित नहीं होते, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। बहुत ज्यादा हसास और सेंसिटिव होने की वजह से बाज़ औक़ात बहुत मामूली बातों पर भड़क उठते हैं, लेकिन ये बता देना भी जरूरी है कि बाज़ औक़ात किसी बड़ी से बड़ी बात को भी इस तरह बर्दाश्त कर जाते हैं जैसे कोई बात ना हुई हो। पाइसेस ज़ोडिएक साइन के ज़ेरे असर पैदा होने वाले अफराद अपने काम के सिलसिले में बड़े बासलीका और बाअसलूब वाक़े होते हैं। बज़ाहिर सुस्त व काहिल नजर आ सकते हैं, मगर दर हकीकत अपने फराइज और जिम्मेदारियों से कोताही नहीं बरतते, जिंदगी को हर हाल में कबूल करते हैं और कभी शिकवा नहीं करते। इसके साथ ये लोग निहायत आसानी से हर किस्म की सूरत हाल के मुताबिक ढल जाते हैं। पाइसेस अफराद जिंदगी में किसी बड़ी तब्दीली से नहीं घबराते, इसके बरक्स वो उन तब्दीलियों को खुशामदीद कहते हैं और अगर इनकी किसी तब्दीली से किसी और को कोई फायदा पहुंचता हो तो इन्हें बहुत खुशी होती है। बनिनू इंसान की भलाई के लिए सोचते हैं, इन्हें दूसरों से बेपनाह हमदर्दी होती है और बाज़ औक़ात किसी के बताने से पहले ही उसके मसाइल को समझ लेते हैं। बेपनाह कुव्वत मुतख़य्यला के मालिक होते हैं, यानी इनकी इमेजिनेशन की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। दुनिया के मामलात और मसाइल से आगाह होते हैं और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि इस दुनिया को अमन का गहवारा किस तरह बनाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ सोच तक ही महदूद रहते हैं, मगर अपनी सोच को हकीकत का रूप देने की सलाहियत इनमें बहुत कम होती है। यानी हमेशा ये खौफ रहता है कि अगर इन्होंने किसी मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की तो इसमें नाकामी का सामना भी करना पड़ सकता है। पाइसेस अफराद को मूडी भी कहा जा सकता है। कभी तो वो बहुत खुश और पुरजोश नजर आएंगे और कभी इंतहाई अफसरदा, जैसे जिंदगी की तमाम तर उदासियां इन्हीं की ज़ात में सिमट आई हैं। पाइसेस अफराद हकीकत पसंद नहीं होते, इसलिए वो किसी सच्ची बात को सुनने के बजाय किसी फर्जी किस्से को भी बहुत ज्यादा अहमियत दे सकते हैं। ये लोग दौलत कमाने के हवाले से बहुत ज्यादा लकी साबित होते हैं, ज्यादा मेहनत किए बगैर दौलत कमा लेते हैं और अगर ये जायदाद की खरीदो फरोख्त में पैसा लगाएं तो इन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। पाइसेस ज़ोडिएक साइन के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मालूमात का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अलबत्ता इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।